नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रैशनल वर्ल्ड में। पूरे भारत में ये प्रचार किया जा रहा है कि तथाकथित जो विद्या की देवी हैं वो सरस्वती हैं और इन्होंने ज्ञान की एक देवी हैं जो लोगों को इनकी जो पूजा पाठ करते हैं तो बच्चों को ज्ञान मिलता है और ये बहुत ही व्यापक स्तर पर लोगों में प्रचार किया जा रहा है। अब क्या वास्तव में ये एक विद्या की देवी हैं? तो भारत में फिर महिलाओं की स्थिति क्या थी पढ़ने लिखने में? क्या महिलाओं को ये हक दिया गया था कि वो पढ़ लिख सकती थीं या नहीं दे सकती थीं? ऐसे तमाम सारे प्रश्न हैं जो सबके मन में उठते हैं कि भारत अगर विद्या की देवी है, फिर भी हमारे जो टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं, वो 200 टॉप 200 में नहीं आते हैं, जो टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं। और पूरे वर्ल्ड में जो अदर देश हैं जहाँ पे ये विद्या की देवी तथाकथित नहीं हैं, वो देश ज्ञान विज्ञान में काफ़ी आगे निकल गए हैं। भारत से हर क्षेत्र में आगे निकलते जा रहे हैं। तो इसीलिए हम लोगों को इसकी समीक्षा की ज़रूरत है, इस चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि वास्तव में एक शिक्षा की देवी अगर हमारे पास है, फिर भी हम क्यों पिछड़ रहे हैं? तो क्या वो वास्तव में शिक्षा की देवी हैं या फिर उसके पीछे कुछ रहस्य है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं? सवाल है कि ये भी उठता है कि क्या फिर हमें उसको कैरी फॉरवर्ड करने की भी ज़रूरत है? क्या हमें अपने बच्चों पर उसको थोपने की भी ज़रूरत है? या फिर अगर उसको छोड़ दें, जैसे बाकी देशों ने इसको नहीं भी अपनाया है, तो भी वो आगे निकल रहे हैं? तो ये एक तर्क उठता है, एक प्रश्न उठता है जो हम सभी को जानना ज़रूरी है। बहरहाल जब भी हम लोग भी छोटे थे, तो बचपन में हम लोग देखते थे कि जब भी कोई पर्व त्योहार आता था इवन सरस्वती पूजा को ही ले लीजिए, तो थोड़ा अच्छा लगता था कि भई चलो एक पूजा हो गया, लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, चलो हम लोग भी। और कुछ जो लड़के होते थे, जो एक ख़ास परिवार से आते थे, वो खूब पूजा पाठ में आगे रहते थे। और जो टीचर वग़ैरह होते थे, वो लोग भी एक विशेष वर्ग से आते थे, वो लोग भी खूब पूजा पाठ में खूब रहते थे। तो हम लोगों को भी बस ये समझ में नहीं आता था कि क्या वास्तव में ये देवी हैं कि नहीं हैं, लेकिन अब चूँकि एक टीचर की तरफ से, स्कूल की तरफ से ही ये चीज़ें परफ़ॉर्म हो रही थी, तो हम लोगों को उसमें एंगेज होना पड़ता था। फिर हम लोग ये देखते थे कि 2-3 दिन बाद जो है, वही मूर्ति जिसकी खूब पूजा-पाठ हो रही है, कोई पंडित बुलाया जा रहा है, वो मंत्र पढ़े जा रहा है, पूजा-पाठ हो रहा है, फूल तोड़े जा रहे हैं, पहनाए जा रहे हैं, रंग-बिरंगे कपड़े पहनाए जा रहे हैं और फिर जो है 2-3 दिन बाद उसको ले जाकर हम लोग नदी में उसको फेंक देते थे, तालाबों में फेंक देते थे। और इसको विसर्जन कहते थे। विसर्जन के समय में अगर वो नहीं डूबती थी मूर्ति, तो फिर उसको पैरों से दबा-दबा कर डुबा दिया जाता था। तब फिर एक प्रश्न उठता था कि अरे! 2 दिन तक तो हमने इसको देवी माना, अब तो इसको हम लोग पैरों से, ईंटों से, किसी चीज़ से बाँध के उसमें डुबो रहे हैं नदी में, तालाब में ताकि ये डूब जाए, गल जाए, ख़त्म हो जाए। ये चक्कर क्या है? तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न उठते थे, इसका जवाब कोई देने वाला था नहीं। और यही सेम सिचुएशन आज भी बहुत सारे बच्चों के साथ है। वो इसको मना तो रहे हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं इसकी हकीकत क्या है। तो इसीलिए आज मैं पूरा इसका एक काला चिट्ठा खोलकर आप लोगों के सामने रखूँगा। आज हम पूरी तरह से इसके एक-एक पहलू को देखेंगे, एक-एक इसके पॉइंट्स को देखेंगे कि ये सरस्वती हम लोगों को कहाँ से पता चली है, किसने हमें बताया है, इसका ओरिजिन क्या है और साथ में भारत की प्रथम महिला जो शिक्षिका हैं, जिसको हम कहते हैं कि उन्होंने पहली बार महिलाओं के लिए स्कूल खोली थी। और ये भी कहा जाता है कि भारत के जो अज्ञात पढ़ी-लिखी महिला हैं, प्रथम महिला हैं, सावित्रीबाई फुले, उनके बारे में भी जानेंगे कि क्या इन्हीं को तो नहीं बना दिया गया? और अगर इनको नहीं बनाया गया, तो फिर क्या इनको लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं या फिर एक ऐसी चीज़ को लेकर आगे बढ़ सकते हैं, जो हम लोगों पर थोपा गया है और सावित्रीबाई फुले जी को नहीं बताया जा रहा है? तो ये 2 प्रश्न हैं, इन दोनों का समाधान आज के इस पूरे सेशन में होगा। और इस सेशन के बाद से जो भी साथी चाहते हैं आकर डिस्कशन करना, डिबेट करना, वो भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस पर आगे बढ़ते हैं। इसको शुरू करने से पहले जो है हम ये डिस्क्लेमर है, ये लीगल डिस्क्लेमर है, इसको आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। मेरे जितने भी सेशन होते हैं, किसी को पर्सनली लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें एक बताई जाती है आप लोगों को, अगर समझ में आती है तो आप समझ सकते हैं। बिल्कुल पर्सनली लेकर अपने आप को बहुत लोग दिक्कत में सोचने लगते हैं, वैसी कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको तर्क के माध्यम से समझें। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि हम लोगों को हर पहलू को
आस्था से भी ऊपर उठकर एक वैज्ञानिक सोच, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट के माध्यम से आपको भी सोचने का हक है, चाहे आप कितने भी आस्थावान क्यों ना हो। तो इसीलिए आपको भी ये हक है कि आप भी उसको सोचें। अब ये एक फ़ोटो आप देख रहे होंगे, एक यहाँ पे महिला दिख रही हैं, इनके कई हाथ हैं, 4 हाथ दिख रहे हैं। 2 हाथों में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक वीणा है जिसको हम वाद्य यंत्र कहते हैं, जिसको कि बजाया जाता है। तो एक महिला ऐसा घोतक हो रही हैं कि वो कुछ बजा रही हैं, और भारत में बजाने की, नाचने की प्रथा जो है सदियों से पाई गई है। बहुत सारी ऐसी महिलाएँ रही हैं जिनको जो बजाती थी, अच्छा बजाती थी, गाती थीं। तो क्या सरस्वती भी ऐसे में प्राचीन काल में अस्तित्व में थीं या नहीं थी, इस पर सब हम लोग देखेंगे, या फिर एक अचानक से लाकर हम पर थोप दिया गया है। दूसरा चीज़ आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो महिला का एक चित्र हमें दिखाया जा रहा है, इनके एक हाथ में ये कुछ माला टाइप का है, और एक जो दूसरा हाथ है यहाँ पे, उसमें आप देख पा रहे हैं कि ये लेफ्ट साइड का जो नीचे वाला कुछ पुस्तक, किताब या कुछ पांडुलिपि टाइप का है, जो हाथ में ये पकड़ी हुई हैं। तो जिससे ये पता चलता है कि एक महिला जो है उसके अंदर गुण होता है कि वो गाना बजाना भी कर सकती है, और हाथ में कुछ पांडुलिपि भी ली हुई हैं। मतलब कुछ पढ़ाई-लिखाई की कुछ चीज़ें ली हुई हैं। इस तरह का चीज़ हमें एक सिम्बोलॉजिकल रूप से दिखाया जा रहा है। और इसमें सबसे मुख्य बात है कि नीचे जिस पर ये बैठी हुई हैं, जो कमल जो पद है, जिसको हम पद्म कहते हैं, जिसका मतलब होता है कमल का जो फूल होता है, इसको देखकर आपको याद आ रहा होगा, बुद्ध का याद आ रहा होगा। क्योंकि भारत की जो सबसे प्राचीन मूर्तियाँ मिली हैं, जो आर्किटेक्चर मिले हैं शिल्पकला के, उसमें ये पाया गया है कि कमल पद पर बुद्ध को ही बैठाया जाता था। तो ये सबसे पुख्ता प्रमाण है भारत का कि जब भी कमल का आप चित्र देखें, तो आप समझ जाइए कि वो बुध से ही रिलेटेड कोई चीज़ है। और आज के डेट में लोग कमल पर किसी को भी बैठा दे रहे हैं, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन प्राचीन काल में जितने भी कमल पे बैठने वाली जो घटनाएँ मिली हैं, जो मूर्तियाँ शिल्पकला, वो बुध से ही रिलेटेड हैं। ये एक पुख्ता प्रमाण है। चलिए हम इस पर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये जो है इनको सरस्वती कहा जाता है, और आप देखेंगे कि आज की डेट में जो एक कुछ ख़ास परिवार के लोग जो हैं वो भारत के तमाम टॉप इंस्टीट्यूट्स हों या टॉप पोज़ीशंस हो, वहाँ पे ये लोग बैठे हुए हैं। तो ये क्या करते हैं वहाँ पे कि जब भी कोई फ़ंक्शन आयोजन होना होता है, तो वहाँ पे ये मूर्ति लगा देते हैं या फिर इसका फ़ोटो लगा देते हैं, और फिर उसकी पूजा-अर्चना शुरू कर देते हैं। कोई भी कार्यक्रम शुरू करना हो, और ये बताते हैं कि इन्हीं से हमें ज्ञान मिला है, विज्ञान मिला है। इस तरह की बात प्रोपेगेट की जाती है। तो जनरली तो ये ब्राह्मणिकल सिस्टम का ही ये हिस्सा है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है कि आप यहाँ पे सभी धर्म मज़हब को अधिकार है। तो जब सभी धर्म मज़हब को अधिकार है, तो इवन नास्तिक जो हैं, एथिस्ट हैं, रैशनल, उनको भी अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन देखा ये जाता है कि जो टॉप पोज़ीशन पर बैठे होते हैं, उनकी जो आस्था होती है इनमें, वो सब पर थोप देते हैं। अब वहाँ पे बंदा जो है मुस्लिम भी बैठा हुआ हो, सिख भी बैठा हुआ हो, क्रिश्चियन भी बैठा हुआ हो, एथिस्ट भी बैठा हो, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म के लोग भी बैठे हों, उनकी अगर इनमें आस्था नहीं है, फिर भी उनके ऊपर वो लोग अपना मत जो है थोप देते हैं, जो कि एक गलत बात है, और इसका ध्यान नहीं रखा जाता है। ये एक पॉइंट कहीं पे भी उठाने वाली ज़रूरत है इस बात का, कि आप अपनी मान्यताओं को किसी भी सार्वजनिक जगह, किसी कार्यक्रम में उठा के डाल देते हैं, चाहे वर्कशॉप हो या फिर आपका कोई सा भी कॉन्फ्रेंस हो, प्रेजेंटेशन हो, इंटरनेशनल प्रेजेंटेशंस हो, कॉन्फ्रेंस हो, वहाँ पे वर्कशॉप्स हो, तो ये एक मुद्दा है। चलिए हम आगे अब बढ़ते हैं। अब ये एक्चुअल में मनाया कब जाता है? तो ये देखिए, इस यहाँ से आप इस घाल-मेल को पकड़ सकते हैं। अब हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, अब हम खोजने चलेंगे कि वास्तव में ये जिस सरस्वती की हम बात कर रहे हैं, जिसको वसंत पंचमी के दिन मनाने की बात होती है, तो इसका इतिहास कहाँ से आता है? तो हमें बताया गया है कि ये जो माघ महीना है, उसके शुक्ल पक्ष की जो पंचमी तिथि है, उसी को वसंत पंचमी कहा जाता है, और उसी तिथि के दिन सरस्वती की पूजा होती है। कुछ लोग इनको माता भी कहते हैं। तो कोई बात नहीं है, माता कहते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे हम अब दिखाएँगे, पूरा खोल कर आप लोगों को दिखाएँगे माताजी के बारे में, जो सरस्वती माता, तथाकथित सरस्वती माता हैं, उनके बारे में।
अब इस घालमेल को समझिए, तिथि का घालमेल समझिए। माघ, माघ जो मंथ है ये कहाँ से आया है? तो जब आप कैलेंडर का इतिहास पढ़ेंगे तो पाएंगे कि भारत का जो नेशनल कैलेंडर है वो शक संवत है, जो बौद्ध सम्राट कनिष्क के द्वारा लाया गया था, इम्प्लीमेंट किया गया था। और एक बुद्धिस्ट कैलेंडर में एक मंथ होता है माघ, माघ के बाद फाल्गुन आता है, फाल्गुन के बाद से चैत आता है, चैत से फिर से महीना शुरू हो जाता है। तो ये साल का 11वां महीना है। तो इस 11वां महीना बौद्ध कैलेंडर के अनुसार जो है ये चीज़ मनाई जाती है। तो इसी कैलेंडर, अब यहाँ पे आप एक बात का ध्यान रखिए कि देखिए कैलेंडर तो है बौद्धों का। अच्छा, इसके बाद से 9वीं 10वीं सदी में एक और कैलेंडर इंट्रोड्यूस हुआ था जो मालवा कैलेंडर को और इस जो शक संवत था इसको ही थोड़ा सा जोड़ तोड़ के, हालांकि होना चाहिए था सुधार लेकिन उसमें और अशुद्धि आ गई, इसीलिए उसको नेशनल कैलेंडर नहीं माना गया, जिसको विक्रम कैलेंडर कहते हैं या विक्रमादित्य विक्रम संवत कहते हैं। तो वो 9वीं 10वीं सदी में आया था उसका, बाद में वो और इससे अच्छा नहीं है इसलिए उसको नहीं नेशनल बनाया गया। तो उसमें भी इसी से कॉपी करके बनाया गया है। तो आप ये देखिए कि कैलेंडर जो है ये पिछले 2000 साल की कहानी कह रहा है, यानी कि ये जो बनाने की प्रथा आ रही है ये कहीं ना कहीं कैलेंडर के विकसित होने के बाद ही इसको लाया गया है। एक बात तो आपको क्लियर हो गई होगी कि क्योंकि इसमें नाम आ गया माघ का, और इसमें क्या आ गया, वसंत पंचमी आ गया, शुक्ल पक्ष आ गया। तो कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष और ये जो है माघ महीना, ये बुद्धिस्ट कैलेंडर में ही आता है। तो कैलेंडर के आविष्कार के बाद से ही इस सरस्वती का जन्म लाया गया है। पूरा क्लियर हो गया, यानी कि ईसा के बाद का खेल है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो अब ये मत समझिए कि इसका मतलब ईसा के बाद ही कैलेंडर बना और तुरंत वहां से शुरू हो गया। ये मैं आपको एक मोटा मोटी बता रहा हूँ, अभी हम उससे अभी पीछे लेकर आएंगे। ये अंग्रेजों के कालखंड में कैसे एस्टेब्लिश किया गया है वहां तक हम पहुंचेंगे। अभी आप ये इनका ओरिजिन समझिए, इससे आपको ये पता चल गया होगा कि उसके बाद का ही ये चीज है। चलिए, अब इसमें जब आप नेट वगैरह पे या कहीं पे जाएंगे तो खूब प्रचार किया गया है कि जो बच्चे ना मंदबुद्धि हो, जिनको थोड़ी कम अक्ल हो, उस दिन खूब पूजा पाठ करा दोगे, ये करा दोगे, वो करा दोगे तो उनको बहुत ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, सरस्वती की पूजा कर लेंगे तो दिमाग खुल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इस तरह के खूब भ्रामक प्रचार किए जाते हैं। तो इसीलिए अब हम क्या करेंगे ना कि और भीतर घुसते हैं। चलिए हम वहां पे अब पहुंचने की कोशिश करते हैं कि इनकी कहानी कहाँ से आती है। तो वैसे तो सरस्वती का जो सीधा सीधा आकलन है वो कहा गया है कि ये जो ब्रह्मा थी उनकी ये पुत्री थी, और पुत्री के साथ इन्होंने एक गलत संबंध बना लिया, और संबंध बनाने के बाद से और वो लगातार संबंध बनाते रहे और बहुत सारे बच्चों को भी जन्म दिया। तो वही जो है उन्होंने पुत्री से अपनी बीवी बना लिया था। इस तरह की बातें प्रचारित की गई हैं। तो हम इसकी फैक्ट चेकिंग भी करेंगे कि क्या ये बातें सही हैं या गलत हैं। तो ये बातें जो हैं, एक किताब है जिसको मत्स्य पुराण कहा जाता है, ये आप देख सकते हैं। ये मत्स्य पुराण है, इसमें एक मछली टाइप का है और एक चेहरा दिखाया जा रहा है इंसान जैसा, जिसको भगवान कहा जा रहा है, ईश्वर कहा जा रहा है, गॉड कहा जा रहा है। तो ये इस पर एक पुराण लिखी गई है, इसमें इसकी बहुत विस्तृत चर्चा है। तो वहां से हम देखेंगे कि क्या इसमें बताया गया है। अब इसका जब आप चैप्टर थर्ड आप उलाटेंगे तो चैप्टर थर्ड में बहुत सारी यहाँ पे बातें आई हुई हैं। उसमें जो मनु है, मनु बेसिकली जो ब्रह्मा है उसका पुत्र है, और ये जो सरस्वती है इस सरस्वती का पुत्र है। आप कह सकते हैं कि चूंकि वो ब्रह्मा की बीवी हैं तो पुत्र आप कह सकते हैं। हालांकि ब्रह्मा जो है उसका वो बोलता है कि वो खुद से ही 10 जो है मानस पुत्र पैदा कर दिया था, बेसिकली 9 पैदा किया था, और 10वां जो है कन्या भी कहा जाता है कि 10वां एक कन्या को ही पैदा किया था। तो बिना स्त्री के ही वो कैसे पैदा कर देता था, ये तो बहुत बड़ी इनकी तकनीक है, क्योंकि सिर्फ शब्द ही कपूरने होते हैं कागज पे, और बाकी पैदा हो ना हो अगर कागज पे उन्होंने लिख दिया तो आपको मानना ही पड़ता है। तो चलिए अब यहाँ पे देखिए, ये प्रश्न के माध्यम से आता है कि मनु ने पूछा भगवान ब्रह्म ज्ञानियों, चैप्टर थर्ड है ये, जो मत्स्य अवतार है उसका फर्स्ट खंड का ही, कि ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ लोक पितामह ब्रह्मा चतुर्मुख कैसे हुए। ये पूछ रहा है ना कि ब्रह्मा का 4 मुंह कैसे हुआ।
तो अगर आप स्टडी करते हैं भारत की हिस्ट्री का, तो आप पाएंगे कि जो चार मुंह बनाने की प्रथा थी, ये कनिष्क के समय में आई थी। और चूंकि ये लोग बाहर से आए हुए थे, तो इन्होंने बहुत सारे अपने देवी देवता जो ग्रीक के, उधर ईरानी और उस साइड के जो थे, उनको लेकर आए थे। और भारत में जब बोधिसत्व ये लोग बनाने लगे, तो बोधिसत्वों को इन्होंने चार मुंह, आठ मुख और इस तरह से सहस्त्र मुख और बहुत सारे हाथ पैर बना दिए थे। तो फिर बाद में जब 9वीं 10वीं सदी के बाद से शैव मार्ग का कब्जा हुआ इन पे, और फिर उसके बाद से वैष्णव मार्ग का कब्जा हुआ, तो फिर इन लोगों ने उनको अपनी तरह से जस्टिफाई करने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश बनाने लगे हैं, और फिर इस तरह की बातें लिख लिख कर जस्टिफाई करने लगे। तो इस तरह से यहाँ पे आया है। तो अब देखिए, जस्टिफिकेशन करने के लिए, इस बात को छुपाने के लिए कि हमने बौद्धों के जो बोधिसत्व थे उनको कैप्चर करके ब्रह्मा बनाया है, इस बात को छुपाने के लिए ये देखिए पुराण में, मत्स्य पुराण में क्या लिखते हैं, ये कैसे जस्टिफिकेशन देते हैं कि ब्रह्मा का कैसे मुंह हुआ। ये पूछ रहा है ना कि कैसे चार मुख हुए, तथा उन्होंने लोकों की रचना किस प्रकार की, मतलब दुनिया जो है उन्होंने कैसे बनाई। तो इसमें जो मत्स्य है, मत्स्य अवतार इनका पहला अवतार है। और चूंकि पुराणों की रचना जो है ये वैष्णवों ने की है, क्योंकि ये लोग अवतार मानते थे, मत्स्य इनका अवतार है, पहला अवतार है। तो मत्स्य जो है अब बता रहा है मनु को। मनु जो है, इसको जो आप नोआ सुने होंगे, जो अब्राहमिक रिलीजन की जो कहानी है, तो उसमें जो अपनी वाइफ के साथ और कुछ लोग के साथ और जितने भी जीव जंतु थे उनको बचाकर नाव पर बैठकर, एक मिथकीय कहानी है वहाँ की, बचाकर ले गया था। तो ठीक वही कॉपी जो है यहाँ पे 13वीं 14वीं 15वीं सदी, फिर अंग्रेजों के समय में जब पुराण लिखे, तो उन्होंने वही कहानियों को कॉपी करके यहाँ पे चेपा है। तो सेम वही कहानी है मनु। और वो यहाँ पे मछली बचा रही है, वहां पे तो वो बेचारा इंतजार कर रहा था कि अब कब वो प्रलय घटेगा, नोआ देन वो लोगों को ले आएगा, ले आते ही फिर कबूतर का बलि देता है बेदी बनाकर। तो यहाँ पे जो है मत्स्य इसको बता रहा है मनु को, यहाँ मनु ये काम कर रहा है। क्या बताता है सुन लीजिए। राजर्षि, देवताओं के पितामह ब्रह्मा ने पहले बड़ा ही कठोर तप किया था। देखिए, तप करने की बात आ रही है। क्यों तप करने की बात आ रही है? क्योंकि प्राचीन काल में जो है सब लोग मेडिटेशन, बुद्ध मेडिटेशन किए कर रहे थे, मतलब विपश्यना कर रहे थे। महावीर जैन जो है वो भी कर रहे थे। तो यहाँ बताया जा रहा है कि ये पितामह ब्रह्मा भी जो है कठोर तप किया करते थे, जिसके प्रभाव से अंग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद, उपांग, पुराण, न्याय, मीमांसा और धर्मशास्त्र, पद, वैदिक मंत्रों का पद पाठ निर्धारित करना और क्रम वेद पाठकों की एक विशेष प्रणाली सहित वेदों का प्रादुर्भाव हुआ। संपूर्ण शास्त्रों की उत्पत्ति के पूर्व ब्रह्मा ने उस पुराण का स्मरण किया जो अविनाशी, शब्दमय, पुष्पशाली एवं 100 करोड़ श्लोकों से विस्तृत है। देखिए क्या लिख रहा है, 100 करोड़ श्लोक। इनको पता है 100 करोड़ श्लोक कितने होते हैं? अरे इनके वेद में मंत्र हैं, टोटल वेद के जो मंत्र हैं 20,000 से कम है। इनके पूरे के पूरे आप, इनका रामायण जो है 24,000 श्लोक आज है, जिसमें से कहा जाता है कि कतैनी के समय में 12,000 श्लोक ये लोग बोलते हैं, कतैनी पुत्र जब लिखा था। उसके बाद से इनका महाभारत जो है शुरू में 8,000 था, अब जो है बढ़ाकर 1 लाख किया। ये बोल रहा है 100 करोड़ जो है श्लोक रच दिया इनका ब्रह्मा। अच्छा, इसके बाद से तदंतर ब्रह्मा के मुखों से वेद आठ प्रमाणों सहित मीमांसा न्याय शास्त्र का आविर्भाव हुआ। लीजिए, वेद मीमांसा सारे के सारे जो है मुंह से वो जन्मा दिया। तत्पश्चात वेद व्यास में निरत रहने वाले ब्रह्मा ने पुत्र उत्पन्न करने की कामना से युक्त होकर पूर्व निर्धारित 10 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ब्रह्मा जो है इतना सारा चीज वेद वेद रच लेता है, सब चीज। अब वो सोचता है ना कि हम बच्चे पैदा करेंगे, तो सीधे सीधे 10 मानस पुत्र। मानस पुत्र क्यों? क्योंकि अपने मन से पैदा करता है, इसको स्त्री उस्त्री की जरूरत नहीं है। तो इसका जो मत्स्य पुराण का लेखक है वो बहुत बड़ा वो है, वैज्ञानिक है, इतना बड़ा वैज्ञानिक है। सीधे मुंह खोलता है, कागज पे शब्द कपोड़ता है, ब्रह्मा से 10 पुत्र पैदा करवा देता है, स्त्री की जरूरत ही नहीं है। चलिए जी, तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि मानसिक संकल्प से उत्पन्न होने के कारण ये सभी मानस पुत्र के नाम से प्रख्यात हुए। उन पुत्रों में सर्वप्रथम मरीचि, तदंतर ऐश्वर्यशाली महर्षि अत्रि हुए। देख लीजिए, अत्रि का ऐसे पैदाइश हो गया था, ब्रह्मा ने मुंह खोला, शब्द गपोड़ा, पैदा हो गया अत्रि। पुनः अंगिरा और उसके बाद पुलत्स्य हुए। लीजिए भाई साहब, देखते जाइए अभी कैसे कैसे आएंगी, अभी सरस्वती भी आएंगी।
वहीं तक पहुंचना है। तो कैसे कैसे धीरे धीरे अभी पुत्र पैदा कर रहे हैं, पुत्री भी पैदा करेंगे। तदंतर पुलह और तत्पश्चात क्रतु उत्पन्न हुए, उसके बाद प्रचेता नामक पुत्र हुए। ये वही प्रचेता है, मानस पुत्र ब्रह्मा का, जिसका बेटा बताया गया है वाल्मीकि। और कुछ लोग सोचते हैं कि वाल्मीकि जो है कोई दलित या SC ST हैं, पता नहीं कौन ये प्रचारित कर दिया। वो साफ साफ कहता है कि मैं प्रचेता का बेटा हूँ वाल्मीकि रामायण में। तो ये प्रचेता जो है ब्रह्मा का बेटा था। अब ब्रह्मा का मानस पुत्र जितने हैं वो सब के सब ब्राह्मण हैं, उसकी बीवी ब्राह्मणी है, लिखा हुआ है इसी में। और उसका बेटा जो है दलित हो गया। ये पता नहीं कौन सी कहानी जो है किसने गढ़ी है। आगे बढ़ते हैं। पुनः वशिष्ठ जी का जन्म हुआ, तत्पश्चात भृगु पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए, तथा शीघ्र ही नारद का भी आविर्भाव हुआ। इन्हीं 10 पुत्रों को ब्रह्मा ने अपने मन से उत्पन्न किया। देख लीजिए, मन से उत्पन्न किया, जो सभी मुनि रूप में विख्यात हुए हैं राजन। अब मैं ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न हुए मातृविहीन पुत्रों का वर्णन करता हूँ। देखिए, ये ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न हुए मातृविहीन मतलब बिना माता के ही, सीधे बाप से ही पैदा हो गए। प्रजापति ब्रह्मा के दाहिने अंगूठे से दक्ष प्रजापति प्रकट हुए। देख लीजिए, ये जो है ना, ये ब्रह्मा बड़ा खतरनाक इंसान है। मतलब इसका पैर भी है, हाथ पैर भी है, सब चीज है। और ये जो है दाहिने अंगूठा से जो है सीधे दक्ष प्रजापति को ही पैदा कर दे रहा है। मुंह से तो कैसे कैसे पैदा किया वो भी देख लीजिएगा। उनके स्तनातंत भाग से धर्म और हृदय से कुसुम कुसुमायुध कामदेव का जन्म हुआ। लीजिए भाई साहब, अपने स्तनातन, क्या लिखा है, स्तनानत भाग मतलब छाती हृदय वगैरह है, वहां से जो है कामदेव वगैरह को भी अधर्म को पैदा कर ले रहा है। भ्रूमध्य से क्रोध और होठ से लोभ की उत्पत्ति हुई। भाई साहब, ये सब भी उत्पत्ति करने वाली चीज है। बुद्धि से मोह का तथा अहंकार से मद का जन्म हुआ। कंठ से प्रमोद और नेत्रों से मृत्यु की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात हथेली से ब्रह्मपुत्र भरत प्रकट हुए। लीजिए भाई साहब, हथेली से ही भरत को पैदा कर दिया। अब भरत को भारत में ही पैदा कर दिया। कुछ लोग सोचते हैं कि भाई भरत को ब्रह्मा ने उसी समय पैदा किया था, तो देश का नाम तो तभी से भारत होना चाहिए था। लेकिन जब खोला गया पूरा का पूरा इतिहास, तो पाया गया कि प्राचीन काल में तो जम्बूद्वीप नाम था। जब हैन सॉन्ग आया तो वो बता रहा है कि इसका नाम तो हिंताव है, इंदू नाम है। वो अपने यहाँ इंदू कहते थे सब, हिंताव नाम बताया यहाँ पे। उसने कभी न इसका देश का नाम उसने न भारत बताया, ना उसने यहाँ इस देश का नाम जो है हिंदुस्तान बताया, न इंडिया बताया। एक अपने से कहानी गढ़ लिए हैं सब भरत वाला। भरत जो है बाद में ये भी बौद्धों में एक नाम आता है भरत का, जैनों में भी एक नाम आता है भरत का, सब में नाम आता है। इन लोगों के पुराण तो लिखा गया है मुगल शासन के बाद से। ये उनकी भी कहानी चुरा के लिख लेंगे, इनका कोई भरोसा नहीं है। इनको तो आंख मुंह नाक कान कहीं से भी पैदा ही तो करवाना है, हथेली से पैदा करवा दिया। चलिए राजन, ये 9 पुत्र ब्रह्मा के शरीर से प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा की 10वीं संतान एक कन्या है। देखिए, अभी ऊपर लिखा था ना कि 10 जो पुत्र को पैदा किया, मानस पुत्रों को। अब यहाँ पे फिर एक नई, अब खुद ही गलत बात यहाँ पे स्टेटमेंट दे दिया इसने कि प्रकट हुए। राजन, ये 9 पुत्र ब्रह्मा के शरीर से प्रकट हुए हैं। अब ब्रह्मा की 10वीं संतान एक कन्या है जो अंगजा नाम से विख्यात हुई। तो यहाँ पे आप पकड़ रहे हैं, एक फाल्ट भी पकड़ेंगे। ऊपर अभी दिखाया था इसने कि 10 मानस पुत्र। देखिए ऊपर यहाँ पे ये देखिए, ये लिख रहा है, ये जो है इन्हीं 10 पुत्रों को ब्रह्मा ने अपने मन से उत्पन्न किया। ठीक है, इन 10 पुत्रों को। इसके बाद से नीचे लिखता है कि फिर से 10 जो पुत्र पैदा करता है, उसमें से 9 जो है शरीर से प्रकट करता है, और एक जो है कन्या जो है उसको पैदा करता है। अब आगे देखिए। अब मनु ने पूछा, भगवान आपने जो यह बताया कि बुद्धि से मोह की उत्पत्ति हुई, तो इसी प्रसंग में अहंकार, क्रोध एवं बुद्धि का भी नाम लिया, सो ये सब क्या है, इन पर प्रकाश डालिए। अब देखिए यहाँ से ना अब कहानी आपकी शुरू हो जाएगी कि भैया ये जो है कामदेव पैदा करता है, क्या क्या पैदा करता है, और उसके बाद से जो है क्या क्या कर डालता है। चलिए, यहाँ पे देखिए ब्रह्मा विष्णु महेश भी पैदा कर दे रहा है। आगे मैं दिखाता हूँ काम की चीज। हाँ, यहाँ पे आइए नीचे, यहाँ पे जो श्लोक 29 है, 30 है, 31 है, इसमें देखिए। जब ब्रह्मा ने जगत की सृष्टि, ये नीचे, करने की इच्छा से हृदय में सावित्री का ध्यान, ये सावित्री मतलब समझ रहे हैं ना, सावित्री उसी को जो सरस्वती जो है, जिसको गायत्री वायत्री हर अलग अलग नाम भी दिया है, कर करके तत्पश्चात प्रारंभ किया।
उस समय जप करते हुए उनका निष्पाप शरीर दो भागों में विभक्त हो गया। अब ये थोड़ा ध्यान से सुनिए कि बेचारा जो है सृष्टि की रचना करने के लिए किसी औरत का, किसी लड़की का ध्यान कर रहा है ये, और ध्यान कर रहा है, अब उसका शरीर जो है 2 भाग में विभक्त हो जा रहा है। इंसान है क्या है मतलब? शरीर ही 2 भाग में, एक तो भगवान है, फिर शरीर भी 2 भाग में विभक्त हो जा रहा है। अबे 2 भाग में विभक्त होने का मतलब समझते हो? जीभ जो है आधी हो जाएगी, हैं? 2 आँखें अलग-अलग हो जाएगी। तो शरीर में खून-वून नहीं रहता है क्या बीच में? ऐसे ही विभक्त हो जाएगा। अरे किसी चीज़ को 2 भाग में विभक्त करते हो, काटते हो बीच में से, कहाँ जाता है भाई साहब? क्या निकलता है शरीर से? हैं? आत्मा क्या हो गई थी? 2 हो गई थी क्या? कौन से हिस्से में आत्मा रही थी ब्रह्मा की? क्या है ये मतलब मतलब जो इनके मन में आए बस इनको गपोड़ना है, गपोड़ दो, आप लोगों को बस मानना है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि तर्क जो है, तर्क करना आप लोगों को सीखना पड़ेगा और सारी किताबें पढ़नी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी कि ये लोग कितना बेवकूफ़ भरा चीज़ लिखे हैं इसको सब लोग सच मान के उसी के पीछे भाग रहे हैं। अब यहाँ पे ये देखिए, उस समय जप करते हुए उनका निष्पाप शरीर 2 भागों में, अच्छा ये ठीक है हो गया। उनमें आधा भाग स्त्री रूप और आधा भाग पुरुष का हो गया। अब ये क्या है? आधा भाग स्त्री का, आधा भाग पुरुष का, तो शरीर में तो दिल एक रहता है। अब बाएँ साइड में दिल रहता है, तो मान लेते हैं बाएँ साइड में अगर स्त्री का हो गया, तो पुरुष का तो दिल विहीन हो गया, हैं? तो फिर तो औरत का जो है वो दिल हो गया, उसमें तो दिल ही नहीं रहेगा। क्या नौटंकी है यार ये! जो मन में आए वही कर दिए। इसी तरह से शरीर के हर हिस्से में आप जो है, अब क्या कहूँ मैं, छोड़िए अब रहने देता हूँ। सारा चीज़ गिनाऊँगा तो फिर कहेंगे कि भैया ये क्या-क्या बताने लगे। आगे चलिए। चलिए, तो अब ये देखिए अब आगे क्या होता है। परंतप वह स्त्री सरस्वती शतरूपा नाम से विख्यात हुई। अब देखिए आधा शरीर इसने किसका बना लिया? अपने शरीर को तोड़ करके आधा बना लिया शतरूपा, जिसको सरस्वती नाम है। नाम से विख्यात हुई। वही सावित्री, गायत्री और ब्राह्मणी भी कही जाती है। सुन लीजिए आप, ब्रह्मा जो है अपने शरीर से जो 2 टुकड़ा करके बना लिया, तो उसमें से जो है उसका नाम सरस्वती हो गया। सरस्वती को ही शतरूपा कहा गया, शतरूपा को ही गायत्री कहा गया, उसी को सावित्री कहा गया और उसी को ब्राह्मणी कहा गया। तो सरस्वती जो है ब्राह्मणी है। तो अब आपको एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये लोग क्यों जो सावित्री बाई फूले हैं, जो फर्स्ट लेडी हैं, उनकी पूजा करने की बजाय ये एक ब्राह्मणी जिसको मानते हैं, इनकी धर्म पुस्तक कहती है कि ये ब्राह्मणी है। कौन ब्राह्मणी है? तो ये अ, मतलब आप क्या कहेंगे इसको, सरस्वती। सरस्वती जो है ब्राह्मणी है, तो उसकी उसकी आप पूजा करो, ब्राह्मणी की। आप क्यों किसी जो शूद्र महिला है, जो पिछड़े वर्ग की महिला है, उसकी क्यों पूजा करोगे? ये चक्कर आपको समझना पड़ेगा। सरस्वती की पूजा इसलिए कराई जा रही है क्योंकि वो ब्राह्मणी है। अच्छा, यहाँ सुनील सिंह जी का सुपर स्टिकर था, बहुत शुक्रिया आपको। और यहाँ पे अमित जी का भी सुपर चैट है, ये लिखते हैं, जय भीम आप सबको। वीडियो लाइक और शेयर कीजिए दोस्तों। रेशनल वर्ल्ड और साइंस जर्नी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। तो यहाँ से एक बात तो आप लोगों को यहाँ पे ये समझ में आ ही गया होगा कि क्या चल रहा है यहाँ पे, किस तरह की यहाँ पे बातें चल रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें हम। अब क्या होता है कि ये जो है पुत्री के रूप में स्वीकार किए। इस प्रकार ब्रह्मा ने अपने शरीर से उत्पन्न होने वाली सावित्री को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। तो यहाँ पे साफ साफ इस बात को लिख दिया गया है कि उन्होंने जो अपने शरीर से ही अपने बच्चों को भी पैदा किया था और अपने शरीर से ही अपनी एक पुत्री को भी पैदा किया, जिसका नाम था सरस्वती, या सावित्री आप कहिए, गायत्री कहिए, या ब्राह्मणी कहिए, या शतरूपा कहिए। ये साफ-साफ कह रहा है कि अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। तो समझ गए ना, ये इनकी पुत्री है। अच्छा आगे देखिए, परंतु तत्काल ही उस सावित्री को देखकर वे सर्वश्रेष्ठ प्रजापति ब्रह्मा मुग्ध हो उठे और यूं कहने लगे, कैसा मनोहर रूप है, कैसा सौंदर्यशाली रूप है। अब ज़रा सोचिए कि जो व्यक्ति जो है पूरी दुनिया की रचना कर दिया, बिना औरत के जो है बच्चे 10-10 पैदा कर दिया।
स्त्री को बनाया, एक लड़की को बनाया, और बनाते ही जो है खुद ही मुग्ध हो गया। मतलब कैसा ही इंसान है जो खुद ही बनाता है, अपनी बेटी को ही देख के मोहित हो जा रहा है। तो ये पक्का ही लिखने वाला जो होगा ना, वो अपनी बात लिख रहा होगा। जो भी मत्स्य पुराण लिखा है उसके मन में इस तरह की ही भावना रही होगी। अपनी ही बहू बेटियों को, बच्चियों को देखकर जिन लोगों की भावना रहती है, वो लोग ही इस तरह की कहानी बना सकते हैं। मतलब आज भी समाज है, इतना समाज है, हर दुनिया में हर तरह के मजहब के लोग हैं। कोई भी जिसको आप हर व्यक्ति अपने मजहब को सही या दूसरे को गलत कहता है, लेकिन फिर भी देखा जाता है कि हर मजहब के लोग इतना घृणित काम थोड़े ही करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है, इसका परमेश्वर जो है, ये खुद ही ऐसा काम कर रहा है, पूरी दुनिया को बना रहा है। अपनी बेटी को देख के क्या कह रहा है कि पुत्री के रूप में स्वीकार किया, परंतु तत्काल ही उस सावित्री को देखकर वे सर्वश्रेष्ठ प्रजापति ब्रह्मा मुग्ध हो उठे और यूं कहने लगे, कैसा मनोहर रूप है, कैसा सौंदर्यशाली रूप है। ब्रह्मा को सावित्री के मुख की ओर अवलोकन करने के अतिरिक्त, देखिए मुख को अवलोकन, मतलब समझ रहे हैं ना, जो आपको बताते हैं सब ताड़ना। ताड़ना मतलब बोलते हैं ना कि नहीं, ताड़ना मतलब पीटना नहीं होता है जी, मतलब ताड़ना मतलब तो ये होता है। अरे भाई साहब, ये ताड़ना, ये कौन सा ताड़ना है? ये ताड़ना नहीं है, ये मुंह का अवलोकन करना। मुंह का अवलोकन करना मतलब घूर रहा है अपनी बेटी को। अब किस दृष्टि से घूर रहा है? कामुक दृष्टि से, ये समझिए। तो अवलोकन करने के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं दिखता था। मतलब बना दिया, उसके बाद से जो अपनी बेटी को ही घूर रहा है, घूर रहा है। वे बारंबार यही कह रहे थे, कैसा अद्भुत रूप है। मतलब देखिए, अब बेचारे बूढ़े ब्रह्मा को बेटी बना लिया, उसी को घूरे जा रहा है, घूरे जा रहा है। अब क्या उसकी जान ले लोगे क्या अपनी बेटी की? तो देखिए अब क्या लिखता है, कैसी अनोखी सुंदरता है भाई साहब। तत्पश्चात जब सावित्री झुककर उन्हें प्रणाम करने लगी, तब ब्रह्मा पुनः उसे देखने लगे। भाई साहब देखिए, अब सावित्री जो झुक के प्रणाम कर रही है, अब ब्रह्मा उसको देख रहा है। तदंतर सुंदरी सावित्री ने अपने पिता ब्रह्मा की प्रदक्षिणा की। उसी समय सावित्री के रूप का अवलोकन करने की इच्छा होने के कारण ब्रह्मा के मुख के दाहिने पार्श्व में पीले, रुकिए ये स्टिकर हटा दूं ताकि थोड़ा सा सब लोगों को भी क्लियर दिख सके। हम्म, तो ये देखिए अब यहाँ पे, तो उसी समय सावित्री के रूप का अवलोकन करने, अब देखिए ये जो ब्रह्मा जो है घूर रहा है, घूर रहा है। अब इसके बाद से ना सावित्री के रूप का अवलोकन करना भी चाह रहा है कि अब उसका शरीर भी पूरा हम जो है लोग, अबे तो बनाया कैसे था? ये कौन सा धूर्त व्यक्ति है जो इस तरह की गंदी संदी बातें लिखता है यहाँ पे, हैं? पूरा शरीर बना लिया, बनाते समय उसको नहीं दिखा। अब उसका शरीर देखेगा तो क्या करता है ये, कि मुख के दाहिने पार्श्व में पीले गंड स्थलों वाला एक दूसरा नूतन मुख प्रकट हो गया। मतलब कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, इस चीज को समझिएगा, इसका जो चार मुंह कैसे बना है उसके बारे में बताया जा रहा है। कि पहले अपनी एक बेटी पैदा किया, उस बेटी को देखा तो दो आंख से इसका काम नहीं चला, तो उसने ना एक और मुंह पैदा कर लिया दूसरी तरफ, और कान के पास में गंडस्थलों वाले पे। और उसके बाद से जो है दो आंख और थे, फिर घूरने लगा उसको। अच्छा, इसके बाद से क्या हुआ, पुनः विस्मय युक्त एवं फड़कते हुए होठों वाला दूसरा, यानी कि अब तीसरा मुख पीछे की ओर उद्धृत हुआ। अब देखिए, अब इसके होंठ भी फड़क रहे हैं, तो अब दो दो चार आंख से भी और मुंह से, दो मुंह से काम नहीं चल रहा है इसका। तो ये जो तीसरा मुंह पैदा कर ले रहा है और आंखों से घूरे जा रहा है, घूरे जा रहा है। फिर इसके बाद से जो है होठों वाला, फड़कते हुए होठों वाला दूसरा तीसरा मुख पीछे की ओर उद्धृत, हाँ उद्धृत कर हुआ, तथा उसकी बाईं ओर कामदेव के बाणों से व्यथित से दिखने वाले एक अन्य चौथे मुख का आविर्भाव हुआ। अब देखिए चौथा मुख भी, अब मतलब कि ये देखिए, इन धूर्तों को ये नहीं पता है कि चार मुंह बनाने की, आठ मुंह बनाने की और सहस्त्र बाह बनाने की प्रथा जो है बौद्ध मार्गियों की थी। कुषाण जो है इस तरह का चीज बनाते थे, बोधिसत्वों को बनाते थे। जो लोग हैं ना, ये वैष्णव लोग, जब इन लोगों ने कब्जा कर लिया 12वीं 13वीं सदी में सारे इन मूर्तियों पे, तो अब इनको जस्टिफाई करना था। अब लोग पूछते थे कि भैया चलो, वो तो उनके तो बोधिसत्व थे, भैया तू बता ये क्या है, मतलब चार मुंह कैसे पैदा हो गया ब्रह्मा को? तो ये कहानी सुनिए बना रहा है।
कहानी बनाने के चक्कर में जो है एक लड़की की असमत जो है उसको इन लोगों ने गिरा दिया। मतलब अपने अपना इनका जो धर्म है ब्राह्मण धर्म, उसको किस लेवल तक इन लोगों ने गिरा दिया, ये जस्टिफाई करने के लिए कि मतलब हमने बौद्धों का नहीं चुराया है, बल्कि ये सब हमारे कोई देवी देवता हैं। उसके लिए इन्होंने इस तरह का जो है गलत सलत जो है बातें, गंदी संदी बातें लिखकर एक जो पिता पुत्र के बीच में ऐसी गंदी चीजें इन्होंने डाल रखी है। ये इनका धर्म है। इससे आप समझ सकते हैं कितने गिरे हुए सोच के ये लेखक थे। अच्छा, यहाँ पे विक्रम सिंह गुजरात जो है, इनका लिखना है, सर मेरा प्रश्न है कि अंधभक्त के पापा का नाम क्या है। अच्छा, इनका प्रश्न है कि अंधभक्त के पापा का नाम क्या है। तो जी बिल्कुल, ये प्रश्न जो है हम लोग आपका लेंगे और बाद में इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि अंधभक्त के पप्पा का नाम क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो कुल मिला के इन्होंने ये बता दिया कि चार मुंह जो है अपनी बेटी को घूरने के लिए और उसको जो है लगातार देखने के लिए ही इनने बना लिया, ब्रह्मा ने खुद ही बना लिया। अच्छा, इसके बाद से ये कहते हैं इसका सारा फल नष्ट हो गया तथा उसी पाप के परिणाम स्वरूप बुद्धिमान ब्रह्मा के मुख के ऊपर एक पांचवा मुख आविर्भूत हुआ। ये लीजिए भाई साहब, चार मुंह तो हो गया, उस चार मुंह के ऊपर भी एक पांचवा मुंह हो गया। तो ये जो पंचमुखी जो आप बुद्ध का एक मूर्ति देखे होंगे, वीडियो 74 में आपने देखा होगा, जिसको ये लोग लिंग लिंग बना के आप पूजा पाठ करते रहते हैं। तो जहाँ पे चार मुंह रहेगा उसके ऊपर भी बुद्ध हैं, इस तरह के आठ आठ मुंह वाले भी बुद्ध हैं, ऐसी भी मूर्तियां मिलेगी। उसको इन लोगों ने देखिए किस तरह से जस्टिफाई करने के लिए गंदी संदी कहानियां लिख लिख के पहले इन्होंने बदनाम किया उस चीज को, ताकि लोग इतना उसको गंदा करते हैं कि लोग इसको बुद्ध कहना छोड़ दे, ब्रह्मा कहना शुरू कर दे कि हाँ ये ब्रह्मा होगा। इनका खेल देखिए, इनका कितना ये वो खेले हैं कि बुद्ध जो है, इतना बुद्ध तो औरतों से दूर रहते थे, वो तो इस तरह की चीजें करेंगे नहीं। तब पहले इसको इतना घटिया कहानी हम जोड़ दें कि लोग खुद ही बुद्ध कहना छोड़ दें, अब ब्रह्मा कहना शुरू करें, अब फिर ब्रह्मा को तो हमारा है ही, अरे हम गंदे ही सही लेकिन कब्जा के रहेंगे। ये इन लोगों ने हरकत कर रखी है, ये इनका इतिहास है। आगे देखिए। तो जो जटाओं से व्याप्त था ऐश्वर्यशाली ब्रह्मा ने उस मुख को भी वर्ण कर लिया। तदंतर ब्रह्मा ने अपने उन मरीचि आदि मानस पुत्रों को आज्ञा दी कि तुम लोग भूतल पर चारों ओर देवता, असुर और मानव रूप प्रजाओं की सृष्टि करो। पिता द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर उन पुत्रों ने अनेक प्रकार की प्रजाओं की रचना की। देख लीजिए भाई साहब, तो ये जो है ना, ये खुद से ही अब इनके बच्चे भी जो हैं खुद से ही पैदा करने लगे। मतलब इनके बच्चे हैं वो भी पैदा करने के लिए, बाप तो भैया बेटी पे ही निपट गए, अब बेटा कहाँ वो करेंगे, तो इन्होंने अब देखिए ये पैदा कर रहे हैं, इनके बेटे भी अब खुद पैदा कर रहे हैं अपने अपने लिए। तो पिता द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर उन पुत्रों ने अनेक प्रकार की प्रजाओं की रचना की। सृष्टि कार्य के लिए अपने उन पुत्रों के चले जाने पर विश्वात्मा ब्रह्मा ने प्रणाम करने के लिए चरणों पर पड़ी हुई अनंता शतरूपा का पाणी ग्रहण किया। देख लीजिए अनिंदिता शतरूपा, तो ब्रह्मा को प्रणाम करने के लिए चरणों में पड़ी हुई, उस अब उनके चरण में पड़ी हुई है। ब्रह्मा जो है उसके साथ गलत सलत काम कर लिया, फिर भी जो है ये उनके चरणों में पड़ी हुई है, उसका पाणी ग्रहण किया। तदंतर अधिक समय व्यतीत होने के पश्चात शत्रुपा के गर्भ से मनु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। लीजिए, ये जो मनु स्मृति आपके ऊपर थोपी गई है, हम लोगों के ऊपर थोपी गई थी, ये मनु स्मृति जो है, इसका जो कैरेक्टर है ये देखिए कहाँ से आ रहा है। ये जो मनु है इसकी बताया जा रहा है कि उसकी जो माँ थी वो उसके बाप की ही बेटी थी। मतलब रिलेशन जोड़ लीजिए, ब्रह्मा की बेटी है, अपनी बेटी से ही जो पैदा कर दिया वो मनु था। ये अब मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद इनके मत्स्य पुराण कह रहा है। किसी को भी ऐसा लग रहा है तो भैया ध्यान से जो है आप लोग इसको देखिए, समझिए ये आपकी किताबें क्या क्या कह रही हैं, क्या क्या चीज किस किस तरह से इन लोगों ने अपनी बातें लिखी हैं, अपने धर्म के बारे में बातें लिखी हैं। तो अब जो है उसने तो अपना काम कर दिया ब्रह्मा ने अपनी बेटी पर, तो उससे जो बेटा पैदा हुआ अवैध बेटा था मनु, यही अवैध बेटा है जो स्वयंभू नाम से विख्यात हुआ। अब लिखिए, ले लीजिए क्या कह रहा है, स्वयंभू नाम से विख्यात हुआ। स्वयंभू मतलब
मतलब खुद से जो पैदावार है, खुद से नहीं पैदा हुआ था। इसका जो बाप है, मनु का बाप, वो अपनी बेटी को ही गलत दृष्टि देख के गलत कार्य किया, तब जाके ही पैदा हुआ था। इसका नाम ही रख दिया स्वयंभू, कि लोग समझे कि स्वयंभू पैदा हो गए हैं। उसे विराट भी कहा जाता है, तथा अपने पिता ब्रह्मा के रूप और गुणों की समानता के कारण, अब देखिए अपना ब्रह्मा के ही समान रूप गुण था, इसके कारण कारण उसे लोग अधिपुरुष भी कहते हैं, ऐसा हमने सुना है। उस ब्रह्म वंश में सात सात के विभाग से जो बहुत से भाग्यशाली एवं नियमों का पालन करने वाले स्वरोचिष आदि तथा उसी प्रकार औतमी एवं स्वयंभू मनु हुए, वे सभी ब्रह्मा के समान ही रूप वाले थे। इन्हीं में से उस समय तुम सातवें मनु हो। तो वो जो पैदा हुआ था वो पहला मनु था। ये जो बचाया, जो कहा जा रहा है कि मत्स्य अवतार में दुनिया को बचा लिया, ये सातवां मनु था उस पीढ़ी का। ये मनु सेवेंथ मनु था, वो प्रथम मनु था। ये है इनकी कहानी, ये लोग बता रहे हैं। मतलब ये भी कहानी इनकी चोरी का माल है, चोरी करके लाए हैं। कहानी देखिए, दो तीन चीजें समझिए, इन्होंने क्या क्या चोरी किया। कहानी चोरी की नोवा की, जो कि अब्राहमिक रिलीजन का है, वहां से कहानी चोरी की मनु की। इसमें इन्होंने अपने ब्रह्मा को फिट किया, उसकी आकृति चार मुंह पांच मुंह दिखाने के लिए इन्होंने भारत के जो बौद्ध मार्ग है, उनकी जो शिल्प कला है, जो कुषाणों ने जो शिल्प कला विकसित की थी, उसको इन्होंने उठाया उसको। तो यहाँ से मूर्ति शिल्पकला उठा ली और कहानी फिट कर दी अब्राहमिक रिलीजन की। कुल मिला के इसको इन्होंने कब्जा करने के लिए एक गंदी कहानी थोप दी कि ब्रह्मा ने ही अपनी बेटी का वो कर दिया, रेप कर दिया, बलात्कार कर दिया, इस तरह का। तो अब इसमें ना एक सवाल उठता है कि मनु जो है, जो सातवां पीढ़ी का मनु है, ये कहता है कि सात पीढ़ी पहले जो हमारे परदादा दादा दादा जो भी दादा थे, सतदादा थे, उन्होंने अपनी बेटी का ही रेप कर दिया। तो इसमें तो भैया फिर उन पर दोष वोष नहीं लगा। देखिए ये पूछता है, ये मनु ने पूछा, सर्वव्यापी भगवान अहो, मत्स्य से पूछ रहा है, पुत्री की ओर बार बार अवलोकन तो अत्यंत कष्ट का विषय है, परंतु ऐसा कर्म करने पर भी कमल योनि ब्रह्मा, देखिए कमल योनि कर रहा है ना, कमल योनि, कमल पर कौन बैठता था? बुध बैठते थे। शब्दावली भी चोरी का माल है इनका। कमल योनि ब्रह्मा दोष भागी क्यों नहीं हुए? पूछ रहा है कि भैया अपनी बेटी को बार बार अवलोकन करना तो बड़ा गलत काम है, अब भैया ऐसा कर्म कर दिया तो भी वो दोषी क्यों नहीं हुआ, ये पूछ रहा है। तथा उनके सगोत्र पुत्रों का परस्पर वैवाहिक संबंध कैसे हुआ? लीजिए, ये एक अच्छा सवाल खड़ा कर दिया कि भाई साहब उसके जो 10 बेटे थे वो तो सब एक ही गोत्र के हुए हैं। तो जब एक ही के गोत्रों के हुए हैं तो फिर उनकी जो एक बेटी हुई उसको तो ब्रह्मा ही ले बैठा, तो बाकी के जो बेटे थे वो किस गोत्र में शादी की है? ये भी एक प्रश्न खड़ा कर दिया। विभो मेरे इस संशय को दूर कीजिए। तो ये जो है ना कहानी इस तरह से जो है आगे बढ़ती जाएगी। अब देखिए इस चीज को इन्होंने सही ठहराने के लिए इन लोगों ने यहाँ पे ये बोल दिया कि भैया वो ईश्वर है, ये है, वो है, तो हम जो है हैं, उसके लिए ये सब पाप नहीं है। इस तरह की बात जो है इसमें ये कहते चले जाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहता है, जिस प्रकार धूप सूर्य छाया से विलग होकर कहीं भी दिखाई नहीं पड़ते, उसी प्रकार गायत्री भी ब्रह्मा के सामीप्य को नहीं छोड़ती है। यद्यपि ब्रह्मा वेद समूह रूप है और सावित्री या सरस्वती उनकी अधिष्ठात्री देवी है, इसीलिए ब्रह्मा को सावित्री पर कुदृष्टि डालने से कोई दोष नहीं लगा। सुना आपने? मतलब अपनी बेटी है, खुद ही पैदा किया है, तो इसका मतलब वो उसको भोग सकता है। ये बात कह के ये लोग इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। ये इनका ब्राह्मण धर्म की ये सोच है कि आप खुद ही पैदा किए हो तो उसका आप भोग कर लोगे, वो सही है। ये सब यही चीज़ लिखनी चाहिए धर्म ग्रंथ में। आपको नहीं लगता कि ये गलत है? जो भी लोग यहाँ देख रहे हैं, अगर आप वास्तव में आप लोगों को लगता है कि ये सब गलत है, तो इसको आपको इस पर प्रश्न खड़े करने की जरूरत है, छोड़ने की जरूरत है भाई साहब। ये धर्म नहीं होता है। ये इस तरह की जो फालतू और गंदी संदी बातें धर्म ग्रंथों में होना, ये दर्शा रही है कि हम लोग का ये धर्म ग्रंथ नहीं है। हमें अपने वास्तविक इतिहास को पहचानना होगा, हमारा क्या इतिहास है। हमारे पूर्वज इतने गंदे संदे थे, इस तरह की घटिया गंदी संदी बातें लिखेंगे हम लोग के बारे में, हमारे इतिहास के बारे में। तो इसीलिए मैं कहता हूँ बार बार कि इस चीज को समझना है कि ये सारी चीजें जो है इतनी घृणित लोग और घटिया लोग ही ऐसी बातें लिखे, इनको त्यागने की जरूरत है। तो
अब ये जो है ना, इसमें ये देता है फिर जस्टिफिकेशन के लिए, यहाँ पे बोल देगा कि भैया उन्होंने कामदेव को पैदा कर दिया था, कामदेव ने तीर मार दिया, तो देन कामदेव बोल रहा है, कामदेव फिर अब कहता है उसको श्राप दे रहे हैं, तो नीचे जो है कामदेव खुद कह रहा है, क्या कहता है कि मैं तो निरपराध हूँ, तथापि आपने ही मुझे ऐसा श्राप दे दिया है, मैं आपने ही बना दिया है, तो ये आपकी गलती है ना, आपने मुझे बनाया है, आपने मुझे भी बनाया, आपने सरस्वती को भी बनाया, ये आपकी गलती है, हमारी गलती थोड़ी ही है। तो ऐसे ही ये लोग जो है मतलब गंदी संदी बातें लिखकर जस्टिफिकेशन जो है देकर इस तरह से भागते फिरते रहते हैं। तो कुल मिला के आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो चीज था यहाँ दिखाने का, जो हमारा यहाँ प्रक्रम था वो यही था कि जो सरस्वती की उत्पत्ति जो बताई जा रही है, वो उसका जो इतिहास हम देखते हैं बहुत ही एक गंदी कहानी के रूप में आती है। उसका जो है कहीं से भी न विद्या के लिए यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि कोई सरस्वती की रचना इसलिए हो रही है कि वो जाकर किसी को शिक्षा दे। यहाँ पे तो ये बातें आ रही हैं कि भाई उसका जो है जो जन्म हुआ है, वो तो जन्म कर रहा है दुनिया की रचना करने के लिए, उसी में एक लड़की की रचना करता है, और वो इसलिए उसकी रचना कर रहा है कि वो दुनिया को रच सके, उसी में जो है उसका भोग कर लेता है। जब भोग कर लेता है वो खुद ही, तो इसका मतलब सरस्वती उसके लिए भोग की वस्तु है। और फिर अपने बच्चों से कहता है कि बेटा तुम लोग जाके अपना जो है अपनी जनसंख्या बढ़ाओ, यहाँ पे मत रहो, यहाँ पे बेटी जो है मैं ले लिया हूँ। तो यहाँ कहीं से भी ये नहीं साबित होता है कि जिस सरस्वती को हम लोगों के ऊपर थोपा जा रहा है वो हमारी कोई देवी है, उसको तो ब्राह्मणी बता रहा है। यहाँ पे जितने भी भारत के लोग हैं, इस बात को आप समझ जाइए, मत्स्य पुराण साफ साफ लिख रहा है कि वो ब्राह्मणी है, उसका आप लोगों से कुछ भी लेना देना नहीं है। अगर जो अपनी उसको माता मान रहा है तो भाई साहब समझ जाइए कि वो ब्रह्मा की पुत्री है, और उसके जो बेटे हैं वही सब ब्राह्मण कहलाए हैं। वो खुद कह रहा है ब्राह्मणी है, वो ब्राह्मणी है। आप ब्राह्मणी की पूजा कर रहे हैं, और वो उस ब्राह्मणी की पूजा कर रहे हैं जिसको अब आप ही उसका भोग रहा है। ये मत्स्य पुराण कह रहा है, जो मुगलों के कालखंड में इन्होंने अपनी एक गलत प्रथा और गंदी संदी बातें जो लिखी हैं ये कह रही हैं, हमारा इतिहास नहीं है, ये इनका इतिहास है, ये समझना होगा आपको। तो अच्छा, यहाँ पे जो है हेमंत कुमार जी जो हैं, इनका सुपर स्टिकर आया हुआ है, बहुत शुक्रिया आपका हेमंत जी। तो ये तो था इनका सरस्वती का। आगे इसमें जो है ये दिखाता है कि उसका एक और पुत्र जन्म लेता है दक्ष, और वो जो है कैसे कैसे जीव जंतु असुरों को सुअर वाले मुंह जैसे और किसको किसको पैदा करता है, वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये खैर हमारा आज का टॉपिक नहीं है, हम लोग अब आते हैं अपने मूल प्रश्न मुद्दे पे, कि सरस्वती का तो हम लोग इतिहास जान चुके। अब आते हैं कि भाई सरस्वती अगर उस समय थी, प्राचीन काल से ही, तो भारत में तो फिर जब विद्या की देवी थी तो जितनी औरतें हुई उनको तो फिर सब पढ़ी लिखी होनी चाहिए थी, सारी की सारी एजुकेटेड होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि कहीं से भी हमें सरस्वती को इस कारण से ब्राह्मणों ने पैदा ही नहीं किया कि वो एजुकेशन की देवी है। वो उनकी कहानियों में सिर्फ एक ब्रह्मा बुद्ध को कब्जाने के लिए एक स्त्री का रूप लाई गई है, और उन दोनों का रिलेशन बना के एक ब्रह्मा को पैदा किया गया है, उसकी ये कहानी है। ये हमारे एजुकेशन के लिए हमारे है ही नहीं, कतई नहीं है। अंग्रेजों के समय में पहली बार 1942 से 1842 से 1848 के बीच में जो प्रथम महिला शिक्षिका थी वो सावित्रीबाई फूले थी, और उन्हीं के कारण ही हम लोग जो है भारत में महिलाओं को पढ़ाने का जब अधिकार दिया, तो सारे सबके सब जितने ब्राह्मणिकल सिस्टम के लोग हैं, इन लोगों को बड़ा दिक्कत हो गई। दिक्कत क्या हुई? ये लोग मलमूत्र फेंकने लगे इन पे। अब मैं पूरी कहानी दिखाऊंगा, इनका भी कंपैरेटिव तो दिखाऊंगा मैं, कि भैया असली देवी कौन है फिर एजुकेशन की। क्यों ये सरस्वती की कहानी हमारे ऊपर थोपी जा रही है? क्योंकि सावित्रीबाई फूले का जो घर खानदान है, जिसको इन्होंने शूद्र कहते थे, ये लोग पिछड़े वर्ग में आते हैं, माली समुदाय से थे ज्योतिराव फूले, तो ये लोग पिछड़े वर्ग में आते हैं। तो अब एक पिछड़ा वर्ग की पूजा जो है पूरी दुनिया क्यों करे? पूरा भारत जो है कि पिछड़ा, जिसको ये लोग शूद्र कहते हैं, उसको लोग क्यों जाने? तो उस कहानी को दबाने के लिए कि पिछड़ा शूद्र न पूजा जाए, ये तो कहते हैं ना कि जिस देश में जिस जगह पे शूद्र राजा हो वहां पे ब्राह्मण को रहना भी नहीं चाहिए। मनुस्मृति में साफ साफ लिखे हैं, शूद्र को धन रखने का अधिकार नहीं है। पूरे मनुस्मृति में इन्होंने लिखा हुआ है कि शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं है।
तो जब ये सब अधिकार नहीं है तो कैसे एक शूद्र महिला, एक पिछड़े वर्ग से आने वाली महिला को ये चित्रित कर सके? अच्छा, ये काम जो है देखिए, भारत में तमाम जितने यूनिवर्सिटी हैं, आईआईटी, एनआईटी से लेकर जो आईआईएम है, पढ़े लिखे जितने संस्थान हैं, वहाँ पे बैठे हुए प्रबुद्ध वर्ग के लोग जो हैं, उनके मन में भी एक बार नहीं आता है कि भैया आप जब कोई कॉन्फ्रेंस या कोई भी इस तरह की चीज़ें करते हो, प्रोपोगेट करते हो, वहाँ पे सावित्रीबाई फूले को प्रमोट करो ताकि महिला एजुकेशन को प्रमोशन मिल सके। नहीं करते हैं सब, क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो सारे के सारे एक वर्ग विशेष के लोग हैं जो अपनी जाति की एक काल्पनिक, जिसको उसका पिता ही गलत दृष्टि डाल के बच्चा पैदा कर रहा है, उसको प्रमोट करवा देंगे, लेकिन एक वास्तविक जो कि शूद्र पिछड़े वर्ग से आती है उसको नहीं प्रमोट कर सकते ये लोग। ये बात हम सबको पहचानने की जरूरत है। ये इनकी जातिवादी मानसिकता है। जब हम इन प्रश्नों को उठाते हैं तो ये कहेगा, अरे आप ना जाति की बात कर रहे हो, आपके मन में जाति भरी हुई है। अरे धूर्त महोदय, आप इतने पढ़े लिखे हो और आप जो है हर कार्यक्रम में हर जगह एक काल्पनिक चीज की पूजा कर रहे हो, पूजवा रहे हो सबसे। ये हम लोग को नहीं समझ में आ रहा है कि एक शूद्र वर्ग, पिछड़े वर्ग की महिला को आप नहीं प्रमोट कर रहे हो, आपके अंदर जातिवाद घुसा हुआ है। और जब हम क्वेश्चन, रियल क्वेश्चन जो सबको उठाना चाहिए, वो हम उठाते तो हम जातिवादी हो गए। तो ये सबको उठाना पड़ेगा, ये प्रश्न हर जगह उठाना पड़ेगा कि कैसे ये लोग जो है बर्बाद कर रहे हैं सिस्टम को। अच्छा, यहाँ पे जो है पवन कुमार जी का भी एक आया हुआ है सुपर चैट। ये लिखते हैं, सर ये चार मुंह वाले बुद्ध को नीचे गिराने की साजिश की होगी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपका बिल्कुल सही प्रश्न है। जैसे मैंने बताया भी कि जो वैष्णव संप्रदाय है, उसी ने ये सारे पुराण वगैरह की रचना की है। तो इन लोग जब 12वीं सदी में आए तो उसके पहले तो भारत में शिल्पकला थी ही विकसित। शिल्पकला में चार मुंह, आठ मुंह ये सब तो थे ही, उन्हीं को तो कब्जा करना था ना इन लोगों को। उसी को जस्टिफाई करने के लिए इन्होंने पुराणे लिखे हैं, तरह तरह की गंदी संदी कहानियां लिख दी और लिख लिख के इसको कब्जाया है। अच्छा, इसके बाद से जो है फ्रेशिया जी लिखती हैं, इनके संस्कृति की शुरुआत ही विकृति से हुई है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहें, सही कहा है आपने। इन लोगों की शुरुआत ही विकृति से हुई है और या फिर इन्होंने खुद विकृत भी किया हुआ है। अच्छा, इसके बाद से जो है चंदन कुमार जी लिखते हैं, जय भीम दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोग वास्तविक जानकारी मालूम हो। नमो बुद्धाय। जी बहुत शुक्रिया चंदन कुमार जी आपका। तो ये था। अच्छा, इसके बाद से जो है ना, अब कुछ प्रश्न है, उन प्रश्न को भी उठाना जरूरी है सरस्वती पर। ये प्रश्न जो है हर लोगों को उठाना पड़ेगा कि भैया जो है, आखिर जो है इस सरस्वती पर जो हम पर थोपा जा रहा है, जगह जगह पे फाइनेंस दिया जा रहा है, पैसे प्रोवाइड किए जाएंगे, जितने भी जो एससी एसटी के बच्चे हैं, जितने भी जो ओबीसी बच्चे हैं, इनको खूब अपने बच्चों को आईएएस पीसीएस बनाएंगे, अंग्रेजी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे और इन बच्चों को फाइनेंस प्रोवाइड किया जाएगा। अरे गांव में ना एक मूर्ति रखवा लो, ये पैसे लो, थोड़े से ना प्रसाद और साथ बंटवा देना, फंड आएगा। अच्छा, गांव से ना चंदा वसूली करो। अभी ये लड़के जो हैं, इनको खाने पीने को मान लेते हैं कि अभी भी हम सब जानते हैं इकोनॉमिक स्थिति कैसी है एससी एसटी ओबीसी के, विशेषकर ग्रामीण इलाकों में जो लोग हैं। तो ये चंदे वंदे वसूलते हैं, उसमें 2-4 रुपए इन लोगों को मिल जाता है, उसमें थोड़ा सा खाने पीने की व्यवस्था हो जाती है 1-2 दिन की, बेचारे उसी में खुश हो जाते हैं, वो मना रहे हैं। उन्हें इस बड़े षड्यंत्र का पता ही नहीं है कि अरे हमको जानबूझ के फंसाया जा रहा है इसमें। अगर ये सरस्वती विद्या की देवी होती, हम पूजा कर रहे हैं, आईएएस बन रहा है उनका बेटा है, अभी लिस्ट आई हुई है लाइन से, उसमें दुबे चौबे, सिंह सिंह सिंह, दुबे चौबे, यही सब दिख रहा है उसमें। इन ये क्यों नहीं आ रहे हैं? पूजा करेंगे, अब बने कोई और आईएएस पीसीएस और सारे अधिकारी। तो ये दोस्तों पहचानने की जरूरत है, छोटे छोटे छल में फंसकर ही देश बर्बाद हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे जो है संदीप कुमार यादव जी का भी एक सुपर चैट है। ये लिख रहे हैं, आपने आज बहुत ही अच्छा टॉपिक चुना है, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका। तो चलिए, अब कुछ प्रश्न हैं जो सबको पूछने जरूरी हैं। देखिए क्या प्रश्न है। पहला प्रश्न, क्या सरस्वती गाने गाती थी? जी बहुत अच्छा प्रश्न है कि भाई सरस्वती जो है उसके हाथ में वीणा है, तो सरस्वती क्या गाना गाती थी? तो अगर सरस्वती गाना गाती थी तो प्राचीन भारत में बहुत सारे ऐसे कहानियाँ मिलती हैं, बहुत सारे ऐसे कथा कहानियाँ मिलती हैं। तो उसमें तो जो नाचने वाली है, जो गाने वाली है, उसको तो अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता है।
प्राचीन काल में देखा जाए तो जो अम्रपाली थी उसको इन लोगों ने नगर वधू कहा। तो जब नगर वधू है वो नाचती है तो ऑफ कोर्स वहाँ कोई गाता भी होगा। अगर कोई महिला वहाँ गा रही है तो उसको तो नहीं कहा गया कि वो सरस्वती है। इन लोगों को तो फिर लोग थोड़ा नीची दृष्टि से देखते थे। ये शहर से बाहर रहती थी, मनोरंजन के लिए रहती थी। तो अब ये सवाल उठता है कि भैया सरस्वती अगर गाना गाती थी तो महिलाओं में गाने नाचने का स्थान फिर क्यों खराब किया गया? पूछना पड़ेगा ना। एक ब्राह्मणी गाना गा रही है, कितनी ब्राह्मणियां गाना गाती थी? पूछना पड़ेगा ना कि भैया वो जब ब्राह्मणी थी शुरू से, तो आप कब से आप लोग ब्राह्मण थे, और आपकी जो है कितनी लड़कियां बहू बेटियां जो है गाना गाती थी? ये पूछना पड़ेगा ना। क्योंकि अकबर के समय में तो खूब तानसेन गाता था और बैजू बावरा गाता था और कौन कौन लोग गाता था। उसने तो पूरा का पूरा कोठे तक खोल दिए थे, नच हरम खोल दिया था, उस नचवा गवा रहा था। अगर भारत में एक सभ्यता थी नाचने गाने की तो कहाँ पे थी? ये पूछना पड़ेगा ना आप लोगों को। कि मुस्लिमों ने जो खड़ा किया वो तो सबको दिखता है। आपकी अगर सरस्वती ही गाती थी, आपने उसको पकड़ा दिया है वीणा। अब वीणा कब आया है भारत में? ये पूछना पड़ेगा ना। कि वीणा में जो तार लगे हैं, जिस तरह से आपने वीणा बनाया है, कब से वीणा बजाया जा रहा है? बीड़ा बजाने की तो प्रथा जो है अकबर के समय में देखने को मिलती है। उसी के समय में बैजू बावरा है, तानसेन है, यही सब बजाते थे। आपकी सरस्वती ने आपने कब पकड़वा दिया? ब्रह्मा ने पैदा किया उसी समय पकड़वा दिया था क्या? जो आज ये चित्र बना के आप दिखा रहे हो, ये प्रश्न पूछना पड़ेगा सबको। चलिए दूसरा प्रश्न है, क्या उसका गाना हिट हुआ था? बहुत अच्छा प्रश्न। अगर गाना गाती थी तो उसका तो फिर सॉन्ग भी हिट हुआ होगा। आज भी बहुत लोग गाते हैं तो हिट हो ही जाता है। अगर सरस्वती माता जी थी, उन्होंने अगर कोई गाना गाया था तो ऑफ कोर्स गाना हिट होना ही चाहिए। अब वो होना चाहिए कि भाई ये, जैसे लता मंगेशकर हैं, कितना अच्छा गाती हैं, हम लोग बहुत पसंद करते हैं। उसी तरह से सरस्वती जी भाई अगर गाना गाई होंगी तो उनका भी गाना हिट हुआ होगा। तो एक लिस्ट पेश करनी चाहिए ना कि सरस्वती जी का गाया हुआ कौन कौन सा गाना है। अरे भाई साहब, आप लोगों को ये तक पता है कि उनका जब जन्म हुआ तो उनका पिता उन पर गलत दृष्टि डाल के बच्चा पैदा कर दिया? ये तक आपको पता है? तो जो आपने पीड़ा उनको पकड़ा रखी है, तो कौन कौन सा गाना गाई हुई है इसकी लिस्ट आप क्यों नहीं पेश कर रहे हैं? करना चाहिए ना। जितने बच्चे पूजा पाठ कर रहे हैं उनको भी तो पता चलना चाहिए कि भैया कौन कौन गाना इन्होंने दिया है। उपलब्धियां इनकी आप नहीं दिखा रहे हो, गलत सलत गंदी संदी कहानियां बना के किताब में लिख रखे हो, ये हो गया वो हो गया। तो ये भी आप लोग को समझना होगा, ये किसी देवी देवता की उपलब्धि क्यों नहीं बताते हैं? अरे जब देवी देवता है तो ऑफकोर्स उसकी उपलब्धि भी होनी चाहिए ना। गंदी संदी कहानियां बना के देखा, वो उसका रेप कर दिया, उसके बलात्कार कर दिया, वो ऋषि जो है उसको देखकर ये हो गया तो उसका वीर्यपात हो गया, तो ये हो गया, ये सब में इनको बहुत मजा आता है। खूब लिखा है इन्होंने। अरे उन्होंने समाज के लिए क्या किया, उनकी उपलब्धियां क्या है, गरीबों के लिए क्या किया, शूद्रों अछूतों दलितों वंचितों के लिए क्या किया, ये सब तो कुछ कहाँ है? ये सब उपलब्धियां क्यों नहीं बताते हैं? तो ये जेन्युइन सवाल है जो आपको पूछना पड़ेगा। ये वसंत पंचमी ये लोग मनाएंगे, पूछिए ये सब। सोशल मीडिया में भी आपको पूछना पड़ेगा कि भैया हम लोग को बताओ, आप बीड़ा पकड़ाए हो तो सरस्वती जी के गाने बताओ। हम लोग तो लता मंगेशकर जी का बड़ा चाव से गाते हैं। उनका तो गाना था वो मेरे वतन के लोगों, उसको तो सुन के अच्छे अच्छे लोग रो दिए थे हैं। तो भैया हम लोग को तो पता चलना चाहिए ना सरस्वती जी का। क्या पता वो भी, उनसे भी अच्छा गाना रहा हो तो हम लोग भी रो देंगे, या कुछ अच्छा होगा तो कुछ सीख लेंगे। ये पूछना पड़ेगा इनसे, खोदिए पूछिए जरूर। बीड़ा पकड़वा रखे हैं इन लोगों ने। अच्छा, इसके बाद से है सरस्वती जी ने कितनी और कौन सी किताबें लिखी? बिल्कुल सही बात है। भाई हाथ में पांडुलिपि लेके बैठी हुई हैं तो बताना तो पड़ेगा ही कि भैया इन्होंने क्यों लिखा। इन्हीं का जो बेटा पैदा हुआ मनु, ये तो बेटा मनु, मनु स्मृति लिख दिया जिसमें महिलाओं को ही पढ़ने से मना कर दिया। एक जगह नाम नहीं लिया है कि महिला को पढ़ना है। अब इसकी माता कैसे पढ़ी लिखी थी, हाथ में पांडुलिपि लेके बैठी हुई थी? देखिए अपना माता का विरोधी था क्या? ये पूछना पड़ेगा ना आपको कि भाई साहब चलो ठीक है, मनु ने रोक दिया और माता जी ने सह भी लिया कि हाँ बेटा चलो ठीक है, तुम जो कर रहे हो करो, मत पढ़ने दो किसी महिला को, इट्स ओके। लेकिन उसकी माता जी, मनु की जो माता जी हैं शतरूपा सावित्री, जो ये गायत्री या फिर जो सरस्वती, ये तो हाथ में पांडुलिपि लेके बैठी है ना। इनको तो बताना पड़ेगा कि आपने कौन कौन सी किताब लिखी। अरे विद्या की देवी हैं आप। जो है जब किसी साइंटिस्ट को कहते हो कि भैया ये साइंटिस्ट हैं तो उसकी कुछ उपलब्धि होती है तभी साइंटिस्ट कहते हो। अब विद्या में बच्चे जाते हैं, इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, इतनी सारी चीजें सीखते हैं। तो अगर सरस्वती ने कुछ बनाया हो तो बताना पड़ेगा ना कि भाई वेद क्या सरस्वती ने लिखे, पुराण क्या सरस्वती ने लिखे, उपनिषद क्या सरस्वती ने लिखे, रामायण महाभारत लिखा, गीता पुराण लिखा, क्या लिखा?
अरे विद्या की देवी ये है, लिख सारे के सारे कोई और रहा है, ब्राह्मणे लिख रहा है बैठ के, अब विद्या की देवी ये है? कौन सी बात की विद्या की देवी भाई साहब, जब लिखावट ही कोई और कर रहा है तो ये पूछना पड़ेगा आपको कि जितने धर्म ग्रंथ है सब पंडित पुरोहितों ने लिखे हैं। कह रहे हो कि ब्रह्मा से उत्पत्ति, यहाँ से उत्पत्ति हुई, विद्या की देवी तुम बता रहे हो कि भैया सरस्वती है, ये कौन सवाल उठाएगा? उठाना पड़ेगा, हर व्यक्ति को उठाना पड़ेगा कि भैया आपको बताना पड़ेगा ये चीज कि क्यों हम उसको आप हमें कह रहे हो कि ये विद्या की देवी है। चलिए आगे देखते हैं। सरस्वती का शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है। वही प्रश्न है कि भैया जब किताब नहीं लिखी तो कुछ ना कुछ तो योगदान दी होगी, तभी तो आप कह रहे हो ना कि एजुकेशन की देवी है। देखिए बैठ के सोशल मीडिया में दिन रात प्रचारित हो रहा है कि इस सरस्वती इस वसंत पंचमी पे ये काम कीजिए, आपका बच्चा अगर नहीं पढ़ता लिखता है तो उसको ये फल प्राप्ति हो जाएगी, तो इस तरह से पढ़ने लिखने लगेगा, तो ये काम भूल के भी मत करिए, तो ये काम भूल के भी कीजिए। इस तरह की बातें प्रचारित हो रही है, तो ये तो बताना पड़ेगा ना आपका कि भैया उन, हम तो कह देंगे, आप हमसे कहिए, आइए यहाँ पे डिबेट के लिए कुछ लोग आ जाइए, पेश कीजिए, हम लोग मान लेंगे कि भैया जो है आपका जो है ये विद्या की देवी है, लेकिन आपको सबूत पेश करना पड़ेगा। फिर सबूत नहीं पेश करोगे तो हम नहीं मानेंगे, फिर ये बात याद रखिएगा। फिर आप कुछ भी कहते रहिए कि भैया ये जो है नास्तिक है, ये बौद्ध है, ये जैन है, ये वो है, ये वो है, ये समण कल्चर का मारने वाला है, कुछ भी कहिए, लेकिन हम तो सबूत मांगते हैं भैया। अगर हम लोगों को चाहते हो इन्फ्लुएंस करना तब वो सबूत देना पड़ेगा। अच्छा इसके बाद से जो है सरस्वती ने कितने लोगों को कब और कैसे शिक्षित किया, बिल्कुल सही। आज जब कोई प्रोफेसर होता है तो उस पर कंडीशन होती है कि भैया आप पहले जो है असिस्टेंट प्रोफेसर थे, फिर जो है एसोसिएट बने, देन प्रोफेसर बने, तो आपने कितने लोगों की पीएचडी कराई है, कितने रिसर्च पेपर छापे हैं, आपने क्या क्या किए हैं, आपने और क्या क्या योगदान दिया है, सब पूछा जाता है ना। तो भैया ये इतनी बड़ी जो है देवी बन गई, पूरे ऐसे ऐसे प्रोफेसरों की बैठ के जो पूजा पाठ करवा रहे हैं सब वहां पे बैठा के, तो भैया सब बताओ ना आप लोग कि इनको किस हिसाब से देवी बनाया है आपने, कौन कौन से इन्होंने, इनकी रैंकिंग कैसे तय कर ली? इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में आप जो है किसी को प्रमोशन देने के लिए ये चीज काउंट करते हो, इसको किस हाल मतलब किस लॉजिक पर या फिर क्या किन किन उपलब्धियों पर इनको देवी बना दिया गया, ये प्रश्न पूछना पड़ेगा ना आपको, सबको पूछना पड़ेगा। चलिए इसके बाद से जो है सरस्वती को ज्ञान मतलब विद्या या जो भी आप समझते हो कहाँ से प्राप्त हुआ, ये भी पूछना पड़ेगा भाई साहब। क्योंकि किसी को भी विद्या के लिए तो गुरुकुल जाना पड़ता है, स्कूल जाना पड़ता है, आजकल कॉलेज जाना पड़ता है, महाविहार जाना पड़ता है। तो भाई साहब आपकी जो सरस्वती है इनको कहाँ से ज्ञान मिला था? अरे इनकी तो जन्म हुआ, जन्म होते ही बाप की गलत दृष्टि पड़ गई, आपका मत्स्य पुराण कह रहा है। जन्म हुआ नहीं इधर, गलत दृष्टि पड़ गई, गलत दृष्टि के बाद से बच्चा पैदा कर दिया, इनको कब समय मिला और कौन सी स्कूल में जाके इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी, ये बताना पड़ेगा ना आपको, सबको बताना पड़ेगा ये। ये इतने जेन्यून क्वेश्चन हैं और इसलिए मैं पूछ रहा हूं क्योंकि इन्होंने खुद लिख रखा है ये सब बातें, हम लोग अपने तरफ से नहीं कह रहे हैं कि कोई कहे कि नहीं भैया आपने जो है ऐसे कैसे देवी जी के बारे में बोल दिया। अरे आप अपनी किताब पढ़िए ना, आपकी किताबें ये सब बता रही हैं, हम तो सिर्फ सवाल खड़े कर रहे हैं, आप दे दीजिएगा, तो जैसे आप मानते हैं वैसे हम भी मान लेंगे, आप दीजिए ना जवाब, जवाब देने से आप लोग क्यों भागते हैं? अच्छा इसके बाद से जो है अगर नहीं तो ब्रह्मा को ज्ञान कहाँ से मिला, क्या ब्रह्मा ने ज्ञान सरस्वती सरस्वती ने दिया? अच्छा ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न है कि भैया ब्रह्मा ने सरस्वती को जन्म दिया, ज्ञान की देवी अगर ब्रह्मा नहीं है सरस्वती है, तो ब्रह्मा को किसने ज्ञान दिया था, सरस्वती ने दिया था, ये पूछना पड़ेगा ना आपको। या फिर अगर ब्रह्मा को ज्ञान कहाँ से मिला, अगर ब्रह्मा ने दिया था तो ब्रह्मा को कहाँ से ज्ञान मिला, या सरस्वती से पहले ब्रह्मा के पास कोई ज्ञान ही नहीं था क्या? ये भी तो एक सवाल खड़ा होता है ना कि अगर सरस्वती ज्ञान की देवी है तो उससे पहले क्या ब्रह्मा अनपढ़ थे क्या? अच्छा इसके बाद से है सरस्वती ने कपड़े मतलब साड़ी पहनना किस साल शुरू किया, ये भी बड़ा एक अच्छा लॉजिक क्वेश्चन है जी। कि भैया सरस्वती जी जो हैं इन्होंने, इनको साड़ी भी पहना के दिखाया जाता है, साड़ी भारत में मिलना कब शुरू हुआ, ये लोग आप सिंपल गूगल सर्च करके पता लगा सकते हैं। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि भाई साहब जो है सरस्वती को आपने कब से पहनाया है, कपड़े कब से पहनाया है, साड़ी कब से पहनाई है। क्योंकि ऐसी तो बहुत सारी बातें आती हैं जब महिलाओं को स्तन ढकने का हक नहीं था, ये तो आप लोगों ने सुना होगा, देखा सुना होगा। उस समय सरस्वती जी को साड़ी पहनने का हक था, देवी थी, पूरी दुनिया की माता थी, ऐसी ऐसी घटनाएं भारत में हो रही थी हैं, और ये चुपचाप बैठ के देख रही थी। उनको कहाँ से साड़ी मिला था, कौन सी फैक्ट्री में बना था वो, कोई पैरेलल में फैक्ट्री वैक्ट्री चलती थी क्या वहाँ पे जिस फैक्ट्री से साड़ी बनता होगा,
वहाँ से जो है कपास आते होंगे, उनकी धुनाई होती होगी, फैक्ट्री में डाला जाता होगा, या फिर कोई स्पेशल बुनकर थे जो बना बना के देते थे, लीजिए माता जी पहन लीजिए, बताना पड़ेगा ना, सवाल तो उठेंगे फिर। अच्छा, इसके बाद से जो है कि चलो ठीक है भाई साहब, आपने सब काम कर लिया, लेकिन ये बताइए सरस्वती माता जी, आप तो माता देवी हैं, आप तो ज्ञान की देवी हैं, आपका तो व्यवहार अपने सारे पुत्रों के लिए समान होना चाहिए। तो आपका जो बेटा है मनुस्मृति में लिखता है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को पढ़ने का अधिकार है, तो ठीक है, उसको अधिकार है, शूद्रों को रुकवा दिया आपने, आप कुछ नहीं बोली, आप तो विद्या की देवी हैं। स्त्रियों को भी उसने रुकवा दिया, आप कुछ नहीं बोली। आपने जो है किसी ब्राह्मण को क्यों नहीं रोका? क्या गैर ब्राह्मणों को शिक्षा के अधिकार से सरस्वती ने वंचित किया? सवाल ये उठता है ना कि अगर आपका बेटा रोका और आप देवी हैं तो चुपचाप आप देखती रही? क्या आपने ही कहा था क्या उनसे कि हाँ तुम वंचित कर देना, हम चुपचाप रहेंगे? ये तो बताना पड़ेगा। तो ये तो आपको बताना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद से यहाँ पे है कि अगर नहीं तो फिर किसने किया, ये भी सवाल पूछना पड़ेगा आपको कि भैया अगर उन्होंने, उनकी चुप्पी थी, सहमति थी, क्या थी इस चीज पे। इसके बाद से जो है और भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, जैसे क्या सरस्वती सिर्फ प्राइवेट स्कूल में ही शिक्षा बांटती है या सरकारी स्कूल में भी सरस्वती का प्रभाव क्षेत्र में है? ये भी बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है। सरकारी स्कूल जो प्राइमरी है कितने खस्ते हालत में है, बच्चों को मिड डे मील में फंसा दिया गया है, बच्चे खाने जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, पढ़ाई होती नहीं होती, वहाँ के जो टीचर हैं उनकी कितनी का हालत खराब है, हैं? इतने सारे बच्चे हैं, 2 टीचर 3 टीचर में काम चला रहे हैं, शिक्षक भरपूर नहीं है, पूरे बेचारे 8-8 घंटे एक साथ रहे तो क्या परफॉर्मेंस देंगे वो क्लास में? उनको भी तो लीज मिलना चाहिए ना, तो 3 घंटे तो कम से कम मिलना चाहिए। तो इतना इंगेज कर दिया है कि वो भी अपना पूरा काम एफिशिएंसी से नहीं कर पाते हैं। तो आपकी सरस्वती अगर ज्ञान देती है पूजा पाठ करने से, तो भैया प्राइवेट स्कूल में ही जो टीचर कम तनख्वाह पा पा के पढ़ाते हैं उनके बच्चे ज्यादा सक्सेसफुल हैं। जिनको तनख्वाह आप दे रहे हो वहां पे सरस्वती जी की पूजा भी करवा दो, तो उनको वो बच्चे क्यों फेलियर हो रहे हैं? ये भी तो सवाल खड़ा होगा, बताना पड़ेगा ये भी आपको। अच्छा, इसके बाद से जो है ये तो सवाल बनता ही बनता है, साथ में एक और सवाल ये भी देख लीजिए, जिन शिक्षण संस्थानों में सरस्वती की पूजा नहीं होती वहीं से ही सबसे अधिक होनहार छात्र क्यों निकलते हैं? ये भी सवाल खड़ा होता है कि भाई साहब, बहुत सारे ऐसे शिक्षण संस्थान हैं जहाँ पे सरस्वती की पूजा ही नहीं होती। आप देख लीजिए, आप जाके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को देख लीजिए, प्रिंसटाउन, हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज को देख लीजिए, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी को देख लीजिए, विदेशों के जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं उनको देख लीजिए, कहीं भी सरस्वती की पूजा नहीं होती। ये सब टॉप इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, क्यों? तो ये सारे सवाल खड़े करने होंगे। विद्या की देवी यहाँ पे, पूजा हम करें, बाल बच्चे करें, सब फंसा दिया गया है, हाँ करो, पंडित को बुलाइए, दक्षिणा दीजिए। समझना होगा आपको खेल को कि बिना इसकी पूजा पाठ किए अगर कोई इंस्टीट्यूट टॉप किए जा रहे हैं दुनिया के, और यहाँ पे हम पूजा पाठ करवा रहे हैं, अब पूजा पाठ करने वाला यहाँ कर तो रहा है, फायदा किसको हुआ? आपको क्या मिला? क्या वो आपको ज्ञान देगी? अच्छा चलिए मान लेते हैं ज्ञान नहीं देगी, आपने, आपको ये बता दिया कि नहीं हमारा रीति रिवाज है। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि आप रीति रिवाज ढो रहे हैं तो फायदा वहां किसका हो रहा है? फायदे के पॉइंट पे आइए ना आप। फायदा किसका हो रहा है? एक ब्राह्मण का हो रहा है जो आएगा कथा कहेगा, एक जो है उस वर्ग का हो रहा है जो जबरदस्ती आपको फायदे गिनवा रहा है, ये रीति रिवाज है। अरे रीति रिवाज तुम्हारा है, वो ब्राह्मणी है जिसको तुम कह रहे हो कि ये ब्राह्मणी है, ब्रह्मा की पुत्री है, ये भारतीयों की नहीं है, ये तुम मनाओ ना, तुम्हें मनाना है तो दूसरों पर क्यों थोप रहे हो? ये सवाल आपको खड़ा करना पड़ेगा। नहीं खड़ा करेंगे देन फिर आप फिर समझिए कि वो अपनी बात तो पीढ़ी दर पीढ़ी थोपवाते आया है आप पर। आप अपनी बात न कह पा रहे हैं न चल पा रहे हैं, गलती किसकी है? किसकी गलती है? कब तक हम दूसरों पर देते रहेंगे कि वो गलत कर रहा है, गलत? अरे आप खुद ही गलत कर रहे हैं ना जो उसमें फंस रहे हैं, कब आप समझेंगे? तो ये समझना बहुत जरूरी है, समझाना बहुत जरूरी है। तो इसी तरह से बहुत सारे सवाल हैं जो आप खड़े करते जाएंगे कि भाई साहब ये जो है सरस्वती अगर शिक्षा देती है तो किस तरह से शिक्षा देती है, मतलब कौन किस तरह से देती है? मान लेते हैं हम पूजा पाठ कर लिए हैं, वो कैसे दे देगी आपको शिक्षा? अरे जो माटी की मूर्ति है जो ना बोल सकती है ना कुछ कर सकती है, छोड़ दीजिए ना वहां पे, एक दान पेटी रख दीजिए नीचे, और जो है बिना ताला मारे छोड़ दीजिए, देखिए अगले दिन बचता है कि नहीं बचता है। एक मैंने तो देखा है कि जिन मंदिरों में जो छोटे छोटे मंदिर बने होते हैं, गलती से अगर किसी दिन खुला रह जाए तो कुत्ता वगैरह जाकर वहां पे सुसु पोटी करके चला आता है, ये हालत है।
वो लोग इस ये तक नहीं रोक सकते हैं। और आप सोचते हैं कि आप जो है पूजा पाठ कर लेंगे तो ज्ञान मिल जाएगा, 1-2 किलो लड्डू चढ़ा देंगे तो आपके मन की मुराद पूरी हो जाएगी। अरे इतना भी नहीं समझ में आता। जिन लोगों को इतना भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आपकी बुद्धि धन्य हो, धन्य हो आपकी बुद्धि। इतने निचले स्तर तक हम लोगों को गुलाम बना दिया गया है। वो अंग्रेज हमें गुलाम बनाए थे ना, वो कौन सा गुलाम बनाए थे? वो गुलामी थोड़ी कम भी गुलामी थी, ये सबसे बड़ी गुलामी है कि आप मानसिक गुलाम है, आपकी सोचने समझने की शक्ति तक खत्म हो चुकी है। इसी तरह से और सवाल है कि सरस्वती कौन कौन से क्षेत्र में शिक्षा देती है, जैसे कि विज्ञान देती है, संगीत की देती है, चिकित्सा की देती है, पुरातत्व की देती है, किसकी देती है भाई साहब? सरस्वती शिक्षा ज्ञान बुद्धि में जो भी आप बेहतर समझे, क्या जाति धर्म या रंग देख कर देती है? ये बहुत बड़ा सवाल है कि भाई साहब अगर वो शिक्षा की देवी है, पूजा सब करते हैं, लेकिन टॉप तो वही बच्चा करता है, उनका ही बच्चा करेगा, हर जगह वही कब्जाया हुआ है, तो क्या जाति रंग धर्म देख के दे रही है क्या शिक्षा? एक गरीब बच्चों पर उसको तरस नहीं आ रहा क्या? उनको क्यों नहीं दे देती है? पूजा पाठ ये करें, ले जाएं वो। अच्छा मान लीजिए कि कुछ बच्चे सोचते हैं कि चलो चलो हम खूब पूजा पाठ करते हैं उनकी तरह। अरे तो तुम पूजा पाठ करते हो तो तुमको क्यों नहीं ज्ञान दे देती है? कभी आप ऐसा करना, पढ़ाई मत करना, खूब पूजा पाठ कर लेना सरस्वती जी की, जाके एग्जाम दे के आ जाना, देख लेना उसी दिन चेक हो जाएगा। और अगर आपका ये कहना है कि नहीं पढ़ना भी पड़ेगा, तो फिर आपको पूजा करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि सिर्फ पढ़ के तो अच्छे मार्क्स लाना और पढ़ के आगे बढ़ना, ये तो विदेशों के भी लड़के कर रहे हैं, वो तो पूजा नहीं करते हैं, सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो फिर वही काम करो ना, क्यों इनके चक्कर में फंसे हुए हो आप झूठ मूठ का? अच्छा इसके बाद से जो है, आखिर सरस्वती और बाकियों को पुजवाने का फायदा किसको हुआ? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। यही आखिरी प्रश्न है और इसको आपको खोजना ही होगा कि फायदा किसको हो रहा है। जब ये समझ जाएंगे आप ना, बस आपको पूरा इनका खेल ही समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हमें भ्रमित किया गया है। तो ये प्रश्न जो है, कोई भी जो है महंत हो, पुजारी हो, पंडे हो, मठाधीश हो, जो लोग भी ये दावा ठोकते हैं कि सरस्वती ज्ञान की देवी हैं, उनको इन सवालों का जवाब देना चाहिए। मैं उनको ओपन चैलेंज करता हूँ, आप जवाब दीजिए। अगर आप नहीं दे सकते हैं जवाब, तो फिर आप बताइए कि हम लोग क्यों माने इनको सरस्वती देवी, क्यों हम ज्ञान की देवी माने, क्यों पूजा पाठ करें? अब इस प्रश्न का आप गोल मोल ऐसे कह रहे नास्तिक है, नहीं मानता, ये नहीं मानता, ये कह के आप भागेंगे तो हम लोग समझेंगे कि आपके पास जवाब नहीं है। आपको जवाब देना होगा। हम तो कह रहे हैं कि भैया हम मानने को तैयार हैं, हम सभी मानने को तैयार हैं, आप जवाब तो दो। जब आप जवाब नहीं दे सकते हो, तो फिर ये काम करना, इस तरह के गलत काम करना छोड़ दो। फिर आप देश को, यहाँ के बालकों को गर्त में ले जाने का काम कर रहे हो, देश का भविष्य गर्त में ले जाने का काम कर रहे हो। आज़ादी के 74 साल हो गए और आप लोग जो है ये फालतू की चीज़ें करवा करवा के देश के बच्चों का अंधकार में डाल दियो। जितना टाइम वो बर्बाद करता है पूजा पाठ के चक्कर में, इनके सोचने में, लड्डू 2 किलो लड्डू चढ़ा देंगे, ये कर देंगे, ये पूजा करवा देंगे, सत्यनारायण की पूजा करवा देंगे, अष्टयाम करवा देंगे, उस तीर्थ पर घुमाएंगे, इनके चक्कर में जितना बर्बाद करता है, धन बर्बाद करता है, ग्रह नक्षत्र सुधारने में करता है, कुंडली जागृत करवाने में करता है, उतना समय वो अपने पढ़ाई में लगा देता तो ज्यादा बेटर कर सकता था। आप उसका उसका जो है, आप कहते हैं कि भविष्य बर्बाद कर रहे हो, और सिर्फ उसका नहीं पूरे भारत का भविष्य बर्बाद कर रहे हो। ये आप लोगों पर लानत है, धूर्तता है। इसके लिए आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करने वाली है, ये बात समझना होगा। तो दोस्तों ये जो था, ये तो वो पॉइंट था कि जो हमने देखा सरस्वती के बारे में। अब एक बहुत मूल एक प्रश्न खड़ा होता है कि चलिए ठीक है, ये तो जो था वो था ही। अब एक बात आती है कि सावित्रीबाई फूले जो हैं, उनका क्या कहानी है, और क्यों हम इसकी बजाय सावित्रीबाई फूले जी को ही क्यों ना प्रमोट करें? ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है, और ये हम लोगों को जानना भी पड़ेगा, सावित्रीबाई फूले के बारे में जानना पड़ेगा। इसलिए भी जानना पड़ेगा क्योंकि भारत में महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। और जब अधिकार नहीं था, तो पहली बार कोई एक ऐसी महिला आई थी जिन्होंने पढ़ा था, उसके लिए बहुत संघर्ष किया था। उनकी जीवनी जो है, उस जीवनी को आपको समझने के लिए मैं एक पीडीएफ भी शेयर करूंगा, एक लिंक शेयर कर दूंगा। उस लिंक को आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं, या गूगल सर्च करके भी आप लोग देख सकते हैं। जो अभी मैं आप लोगों को पीडीएफ दिखाने वाला हूँ, उसको जो है अ, आजिम प्रेम जी करके एक इंस्टीट्यूट है, आप लोगों ने नाम सुना होगा आजिम प्रेम जी का।
तो उन्होंने इस पर काम किया है और एनिमेटेड माध्यम से सावित्रीबाई फूले जी का पूरा एक जीवन चरित्र बनाया है। कुछ दिनों से मैं सुन रहा था कि सब लोग कह रहे थे कि बच्चों के लिए इस तरह का कुछ बनाया जाए कि बच्चे जो हैं चित्रात्मक माध्यम से जो हमारे महापुरुष हैं उनको समझ सकें। तो इसीलिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो आप लोगों को मैं दिखाने जा रहा हूँ सावित्रीबाई फूले जी का, ये पूरी तरह से चित्रात्मक माध्यम है और बहुत ही अच्छी तरह से इसमें दिखाया गया है कि कैसे कैसे जो है ये चीज़ें जो हैं सावित्रीबाई फूले जी की आगे बढ़ती हैं। तो ये एक कहानी ये आजिम अजिम प्रेमजी विश्वविद्यालय प्रकाशन से है, उन्होंने एक पीडीएफ जो है ये जारी की है और इसमें आप देख सकते हैं कि ये इसमें लिखते हैं, ये पहले बताते हैं, इन स्थितियों को बताते हैं कि चल क्या रहा था वास्तव में और उसके बाद से जो है 19वीं शताब्दी का क्या दौर था और कैसे कैसे जो है सावित्रीबाई फूले जो हैं उनका जो है आगमन होता है। तो इसमें ये लिखते हैं, मैं थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देता हूँ। ये 19वीं, ये आप देख सकते हैं राइट साइड में, 19वीं शताब्दी में महाराष्ट्र क्या हालत थी, ये लिखते हैं। पेशवा बाजीराव द्वितीय का शासनकाल इतिहास में फिजूल खर्च और अयोग्य शासक के रूप में दर्ज है। बतौर पेशवा का एक खराब शासक था, वह अपने सामंतों को नीचा दिखाकर खुश होता था, बेवजह के कारणों को बताकर उनकी संपत्तियां हड़प लेता था और उनकी महिलाओं पर आधिपत्य जमा लेता था। ये हम लोगों ने उस दिन भी देखा था बैटल ऑफ कोरेगांव वाले में। उस जमाने में सामाजिक रीति रिवाज सख्त और संकीर्ण थे, जाति व्यवस्था अपने चरम पर थी। छोटी जाति के लोग जैसे महार, चमार, भंगी, धेड़क उच्च जातियों के लोगों के साथ सड़क पर भी बराबरी से नहीं चल सकते थे। अच्छा, थर्ड पॉइंट ये लिखते हैं कि महाराष्ट्र में ब्राह्मण समुदाय कुल जनसंख्या का 5% था। इस समुदाय ने पश्चिम शिक्षा प्रणाली को अपनाकर उन सरकारी सेवाओं में स्थान प्राप्त कर लिया था जो भारतीयों के लिए खुले थे और शासकीय निर्णयों को अपने हित में प्रभावित करने लगे थे। ये पॉइंट आपको समझने की जरूरत है। ब्राह्मण ने अपने धार्मिक ग्रंथों में लिखा है कि संस्कृत के अलावा कोई भाषा नहीं पढ़नी है, लेकिन जैसे अंग्रेज आए तो इन लोगों ने तुरंत ही अंग्रेजी सीख के और जितने उसने भारतीयों के लिए अंग्रेजों ने दिया पोस्ट, उन पर ये लोग कब्जा बैठाकर बैठ गए थे। तो बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने चित्र के माध्यम से ये दिखाया है कि कैसे कैसे जो है सावित्रीबाई फूले जो है, ये आप देख पा रहे होंगे चित्रात्मक माध्यम से, ये बैठ जाओ ब्राह्मण पर हमारी छाया तक नहीं पड़नी चाहिए। तो ये दिखाया जा रहा है कि ब्राह्मणी जा रही है और ये जो है औरतें जो बैठी हैं, ये देखिए स्तन भी भाग दिखाया जा रहा है, कपड़े नहीं पहनी है, इस तरह की चीजें दिखाई जा रही है। देखिए ब्राह्मण जो है ये सब पढ़ रहे हैं और बाकी बच्चे नहीं पढ़ते थे। इसमें आगे दिखाया जाता है, हालांकि अंग्रेज जातिवाद का विरोध करते थे लेकिन कोई जबरदस्त बदलाव का प्रयास नहीं करना चाहते थे जिससे उनकी सत्ता पर कोई खतरा बने, खासकर 1857 के क्रांति के बाद। अजीब, बिल्कुल ये सही बात थी कि अंग्रेजों ने ये बात समझ लिया था कि वो जो भी काम कर रहे हैं, इस कार्य से सबसे बड़ी जो दिक्कत है ब्राह्मणों को हो रही है। तो वो लोग, और 1857 में जितने भी ब्राह्मणिकल थे, जैसे झांसी की रानी थी, इन लोगों ने, या जो मुस्लिम थे, इन लोगों की साठगांठ हो गई थी। इन लोगों ने तय कर लिया था कि मुगल जो है ना, मुगलों को देश दे दिया जाए, अंग्रेजों को भगाकर और देश को मुगलों के हाथों बेच दिया जाए। ये इन लोगों ने तय कर लिया था। तो इसमें इन्होंने मुगल सा जो था ना, अंतिम बादशाह था मुगलों का, उसको जो है उसकी सत्ता के नेतृत्व में लक्ष्मीबाई वगैरह लड़े थे ये सब। वो भी अपने राज्य के लिए लड़ रही थी कि मैं अपना राज्य मिल जाएगा और देश को तुम ले लेना। मुगलों को ये लोग बेच रहे थे एक तरह से। तो वो भी ये बात को समझ गया था, अंग्रेज भी, कि भैया अब बाकी लोग तो नहीं, लेकिन इन लोगों को जो है ब्राह्मणिकल्स जो हैं, इनसे थोड़ा सा बना के रखना है। तो ये बात सही लिख रहे हैं कि वो भी ज़्यादा चेंज नहीं कर रहा था, उससे पहले चेंज करने का प्रयास किया था। 1835 में एजुकेशन सिस्टम बिल ले आया, 1857 में इन्होंने क्रांति कर दी। क्रांति करने का ये भी चक्कर था कि भैया 1835 में तुम हमारे शूद्रों को पढ़ा दोगे तुम। अरे भारत में रहना है तो ये इन लोगों का नियम था। अब वो 1835 में, उससे पहले जो है सबको पढ़ाने का विचार कर रहा है। तो इसीलिए अंग्रेज भी थोड़ा नरम हो गया कि चलो ये ब्राह्मण जो कह रहे हैं ना, ये ज्यादा इधर उधर करते हैं, तो चलो इनकी बात मान लेते हैं। ये चक्कर भी फंसा था। अच्छा, संदीप वैद्य जो है, इनका सुपर स्टिकर है, शुक्रिया आपका। तो
इस तरह से आप देखते हैं कि चीज़ें जो हैं आगे बढ़ रही थी। चलिए अब और आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। तो लेकिन 19वीं सदी के मध्य में क्षितिज पर बदलाव के बादल दिखने लगे थे। तो वही हुआ, लेकिन एजुकेशन जो था ना, एजुकेशन पॉलिसी, उसके अनुसार तो चीज़ें बदल रही थी। तो अब क्या हुआ कि भारत के जो पिछड़े वर्ग के लोग थे उसमें से बहुत सारे लोग पढ़ने लगे। ज्योतिराव फूले भी पढ़ने लगे, ये भी पढ़ने लगी। शहरी क्षेत्रों में उद्योग संचार के साधन, रेल जैसी सुविधाओं का विकास होने लगा। शहरी क्षेत्रों के लोग कई जीवन शैली की शुरुआत कर दिया और ग्रामीणों की तुलना में कम परंपरावादी होने लगे। चीजें बढ़ने लगी, लोग एक साथ आने जाने लगे। अब रेल बना तो जबरदस्ती अंग्रेज का राज था, बैठो हर जाति के वर्ग के बैठो, कितना तुम इधर उधर करोगे, नाक भौं सिकोड़ोगे, लेकिन बैठ के जाओ, ट्रेन तो एक ही है, जाना पड़ेगा सबको। तो इस तरह से फिर 1882 में गवर्नर जनरल रिपन ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ग्लेडस्टोन को लिखा, हर वह व्यक्ति जो समय के संकेतों को भांप सकता है, उदारवादी होने के बाद भी इस बात पर संदेह नहीं कर सकता कि हम बदलाव के युग में प्रवेश कर रहे हैं। शिक्षा का प्रसार, प्रेस की आज़ादी का मौजूदा बढ़ता प्रभाव, विचरवान प्रशासन के लिए कानून का उपयोग, रेलवे की प्रगति, टेलीग्राफ, यूरोप के साथ आसान संचार और यूरोपीय विचारों के आगमन से लोगों के विचारों में पर्याप्त बदलाव आया है। नए विचार अपनी जड़ें जमा रहे हैं, नई आकांक्षाएं विस्तार पा रही है, लोक विचार मजबूत कर बढ़ रहे हैं और आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है जो हर बरस तेजी के ताकत के साथ बढ़ रही है। तो ये चीज हुई थी। अब देखिए सावित्रीबाई फूले जी का इधर जन्म होता है। सावित्रीबाई फूले का जन्म हुआ 3 जनवरी 1831 को सतारा जिले के नए गांव में खांडू जी नवासा के घर। मतलब इनके पिताजी का क्या नाम था? खांडू जी नवासा। लड़के हैं कि लड़की, वो पूछ रहे हैं, ये कहानियों के माध्यम से बनाया गया है। खंडू जी बधाई हो, आप पिता बन गए हैं, लड़की। तो इस तरह की चीजें जो हैं दिखाई जा रही हैं। बच्चे का नाम सावित्री रखा गया, ठीक है। तो ये एनिमेशन के माध्यम से है, इसको मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, आप लोग बाद में भी इसको डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। आप ऐसे भी करेंगे ना, सावित्रीबाई फूले अ, अजीम प्रेम जी यूनिवर्सिटी, ऐसे भी पीडीएफ फ्री डाउनलोड, तो आपको ये मिल जाएगा। तो ये देखिए खाना वाना बनाना सीख रही हैं। इसके बाद से जो है आप देखेंगे इधर की, ये एक सांप वाली घटना दिखाई गई है, कुछ काल्पनिकता भी इसमें जोड़ी गई है। एक सांप है ऊपर पेड़ पर, तो अब जो सावित्रीबाई बिना डरे पेड़ पर चल गई, सांप को पकड़कर उन्हें दूसरे पेड़ पर छोड़ दिया, गोविंदपुर चुप हो गया और नीचे उतर आया। और ये छोटी छोटी कहानियां जो होती है, इस तरह की बहुत सारे एनिमेशन जोड़ दिए जाते हैं थोड़ा रोचक बनाने के लिए, इस तरह की बातें हुई। फिर शादी के समय सावित्री 9 वर्ष की थी और ज्योतिराव 13 वर्ष के। तो ये बात आपको ध्यान देना होगा, उस समय सभी लोगों का बाल ही विवाह हुआ था, चाहे गांधी जी हो, चाहे डॉक्टर अंबेडकर ही क्यों ना हो, चाहे ज्योतिराव फूले हों, या गोखले हों, कोई भी हो, किसी भी फैमिली का हो भारत में, उस समय बाल ही विवाह होता था। जैसे ही बच्चा जो है थोड़ा सा बड़ा होता था, और अगर जो एज ज्यादा हो गई, 20-22 साल का हो गया, तो उसका शादी भी नहीं हो पाएगा, ये चक्कर था उस समय। ये बात भी आपको समझना पड़ेगा। अगर कोई ये सोचे ना कि नहीं हम बच्चे का ना अभी शादी नहीं करेंगे जी, बच्चा जो है जब बड़ा हो जाएगा, 20-22 साल का हो जाएगा, अब लड़की बड़ी हो जाएगी, तो उस समय उसको ना कोई शादी भी नहीं करता था, ये भी चक्कर था। इसीलिए लोग जो है था बचपन उसी में कर देते थे। तो ये ज्योतिराव ने एक मिशनरी, शादी के बाद सावित्रीबाई फुले पुणे आ गई थी। ज्योतिराव ने एक मिशनरी स्कूल में पढ़ाई की थी। उनकी शिक्षा ने उनकी चचेरी बहन सगुन बाई जो बाल विधवा थी, उनने महत्वपूर्ण भूमिका थी। अच्छा, वो विधवा थी ना, तो उनका एक भूमिका था, उन्हीं के कारण ये थोड़ा बहुत पढ़ाई कर ली थी, ठीक है। अब मिशनरी स्कूल में, क्योंकि ब्राह्मण अपने स्कूल में तो शूद्रों का वो मान रखा था, शूद्रों को प्रवेश ही वर्जित था, जिनकी लड़कियों को तो बिल्कुल नहीं, और शूद्र को लड़कों को भी नहीं। स्त्री में तो वो अपनी भी बेटी को नहीं पढ़ाता था, चक्कर तो ये था, किसी भी स्त्री को, शूद्र वर्ग छोड़ दीजिए, और शूद्र को वैसे नहीं पढ़ाता था। तो यहाँ पे आप देखें कि ये बोलती हैं कि तुम्हें ज्योति को स्कूल भेजना चाहिए। मिस्टर जॉन ने कहा है कि वह ज्योति की शिक्षा में मानव करेगी, मदद करेगी। तो
मिस्टर जॉन के साथ काम करती थी। ये जो है ना विधवा थी और उसके साथ काम करती थी मिशनरी स्कूल में। मिशनरी लोग जो है महिलाओं का इस्तेमाल करते थे कि आप लोग पढ़ाइए लोगों को, महिलाओं को। अंग्रेजों में एक चीज थी भाई, अंग्रेज जब भारत में आए ना, आप कितना भी गाली दे दो कि भाई विदेशी थे, देश से इतना पैसा लूट गए, ये कर गए, लेकिन उनकी इस बात का कोई एक काट नहीं है कि किस तरह से उन्होंने भारतीयों को एजुकेशन दिया, यहाँ की महिलाओं को, यहाँ की व्यवस्थाओं को जिस तरह से लड़ा, उस हिसाब से तो आज के भी लोग नहीं लड़ पाते हैं। ब्रेमेनिकल सोसाइटी को जिस तरह से अंग्रेजों ने तोड़ के भारतीयों को हक दिया है, मतलब मदद की। काम तो उस समय भी चाहे बाबा साहब खड़े हुए हैं, चाहे ज्योतिराव फूले हुए, अंग्रेज ये नहीं कहें कि आप खड़े होगे तो मैं आपकी मदद नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि भैया देखो, हमारा तो एक लिमिट है, हम चाहते हैं कि भैया विद्रोह ना हो, वो विद्रोह करेगा। अगर आप चाहते हैं कि सुधार हो तो आप खड़े होइए। तो राजा राम मोहन राय खड़े हुए तो उनके साथ अंग्रेज साथ दिया। ज्योतिराव फूले जी खड़े हुए, इनका भी साथ दिया। इनकी वाइफ खड़ी हो रही है, उनका भी साथ दिया। तो ये कहता था कि आप अगर खड़े होंगे तो हम आपका साथ देंगे। इसका कोई तोड़ नहीं है इसमें, मतलब कोई कह ही नहीं सकता है कि अंग्रेज जो है साथ नहीं दिए, जो भी आगे बढ़ना चाहते थे। बाबा साहब को भी ये सिस्टम, अंग्रेजों के कारण ही तो बाबा साहब को पढ़ने को मिला। अगर अंग्रेज नहीं आए होते भारत में तो किसी को पढ़ने का हक मिलता? आप लोगों को क्या लगता है? नहीं मिलता। ब्राह्मण कभी घुसने नहीं देता। वो जिस तरह मुगलों से किया, उसी तरह कोई और आया होता शासन करने, उनके साथ साठ गांठ करके शूद्रों को नीच ही नीच बना रखा होता। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। फिर जो है इन्होंने फिर सावित्रीबाई शिक्षक प्रशिक्षण के लिए अहमदनगर स्थित श्रीमती फरार के संस्थान और पुणे के नारमन स्कूल गई। तो वहां पे जाती हैं ये शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान के लिए। इसके बाद से आप देखिए ये पढ़ रही है। अच्छा, ज्योतिराव फूले जो है अपनी बीवी को पढ़ा रहे हैं, ज्योतिराव ने अपनी पत्नी को पढ़ाना शुरू कर दिया, फिर स्कूल भी भेज दिया। फिर ये लड़कियों की पाठशाला आप देखिए, 1848 में 1848 में ज्योतिराव और सावित्री बाई ने पुणे के भिंडेवाड़ा में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला। सावित्री बाई उनकी प्राध्यापिका बन गई। तो ये पहला स्कूल बताया जाता है जो 1848 में खोला गया, और महिलाओं के लिए पहली जो शिक्षिका ज्योतिराव फूले की पत्नी सावित्रीबाई फूले को बताया गया, जो पुणे में खोला गया था। अब सोचिए, भारत की पहली शिक्षिका हैं, इन्हीं का नाम गायब कर दिया गया, और एक काल्पनिक चरित्र जो है सावित्री को हम पर अ, सरस्वती को काल्पनिक चरित्र फिट कर दिया गया। चूंकि इनका जो डेट ऑफ बर्थ है सावित्रीबाई फूले का, ये भी जनवरी में है, 3 जनवरी को आता है। और उसका भी फरवरी के इर्द गिर्द, फरवरी के शुरू या फिर जनवरी के लास्ट में ही वसंत पंचमी करके और बना दिया गया। सावित्री को सरस्वती को थोप दिया गया हम लोग के ऊपर। ये इन लोगों ने काम किया है। ये कुछ भी थोप सकते हैं हम लोग के ऊपर, लेकिन ना शूद्र का नाम ऊपर ना आ जाए। शूद्र को जो है ब्राह्मण भी उसके नीचे नतमस्तक ना होना पड़े। इनकी चालाकी देखिए, एक एक शूद्र महिला के नीचे फोटो लगा है, वहां पे ब्राह्मण प्रोफेसर है, वो कहेगा कि भैया ये हमारी माई है, ये एजुकेशन देवी हैं, या फिर ये इन्होंने महिलाओं को एजुकेशन दे, वो कह सकता है? कभी नहीं कह सकता। उसके अंदर ह्यूमैनिटी आ ही नहीं सकती है, तभी तो ये हालत है। अगर आई होती तो इतने प्रोफेसर हैं, किसी के अंदर तो ह्यूमैनिटी आदि करे। क्यों सरस्वती हम रखेंगे यहाँ पे, लेकिन हम यहाँ पे सावित्रीबाई फूले को रखेंगे। हम दिखाएंगे पब्लिक को कि इन्होंने आगाज किया था, तुमको भी इनको मानना चाहिए। आज तक किसी ब्राह्मण ने किया? इतने लोग संतरी मंत्री बन गए, इतने प्रोफेसर बन गए, इतने सारे आईएएस पीसीएस बन गए, कि किसी भी सवर्ण ने ये काम किया? नहीं करते हैं, कभी नहीं करेंगे। ये जो है काल्पनिक चीज के नीचे झुक जाएंगे, लेकिन शूद्र जो है, जो वास्तविक है, जो काम किया, उसके नीचे नहीं झुक सकते हैं। ये बात समझनी पड़ेगी। मेन फंडा समझना पड़ेगा। मेन चीज ये नहीं है कि सरस्वती की पूजा करो कि नहीं करो। मेन फंडा ये है कि हमको जो है एक शूद्र महिला जो है उसको क्रेडिट उसका नहीं देना है, न्याय नहीं देना है, न्याय चरित्र इनमें नहीं होता। ये बात समझनी पड़ेगी आपको। तो ये आगे यहाँ देखिए, समाज सुधारक जरमान शेख की बहन फातिमा शेख ने स्वेच्छा से स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। स्कूल में सभी जातियों की लड़कियां एक साथ पढ़ाई करती थी। ये था इनका। जब भी किसी शूद्र वर्ग ने कुछ भी किया है तो सबको हक दिया है। और वहां पे आप देखिए कि एक मुस्लिम लड़की भी जो है, फातिमा शेख जो है, वो भी जा रही हैं, अपनी स्वेच्छा से वो भी पढ़ाने गई हैं। तो
उनको भी इस बात का हक दिया जाता है। दूसरी महिला कहा जाता है एजुकेटेड भारत की कि फातिमा शेख थी। अच्छा, यहाँ पे शैलेश जी का सुपर स्टिकर आया है, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये चीज था, लेकिन यहाँ पे देखिए ब्राह्मणी औरत का नाम नहीं आ रहा है, क्योंकि तब तक ब्राह्मण जो है अपनी औरत से मलमूत्र फेंकवाता था इनके ऊपर। अरे इन लोगों को घर से निकलवा दिया था, इतनी इन लोगों की थी, मलमूत्र फेंक देता। अच्छा, तू धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं सब, तुम शूद्र जो है ना धर्म ही भ्रष्ट करने के लिए पैदा हुआ, अच्छा हुआ कि हमारे ऋषि मुनि जो है शूद्रों को अधिकार नहीं दिए। ये सब कहते थे, ताने मारते थे, आज भी कहते हैं सब, देखिए कमेंट सेक्शन में। अभी आज ही को मैंने ट्विटर पे एक पोस्ट किया है, पढ़िएगा आप उसमें। एक आ रहा है, बोल रहा है तुम दो कौड़ी के हो, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है और बोल रहा है हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र। ये इनकी औकात है। इनके अंदर ही ये मानसिकता घुस गई है कि भारत के कुछ लोगों को, भारत की 85% जनसंख्या को नीच शूद्र गुलाम बना के ही रखना है, वही हिंदू राष्ट्र है। ये इनकी मानसिकता है। ऐसे हिंदू राष्ट्र की हमें जरूरत ही नहीं है, कतई जरूरत नहीं है। अगर कोई कहेगा ना कि तुम हिंदू विरोधी हो, तो अगर यही हिंदू राष्ट्र है तो मैं कतई विरोधी हूं जी। अब यहाँ पे आगे देखिए, मैं ब्राह्मण हूँ और मैं मुक्ता के साथ नहीं बैठ सकती, वो महार है। ये देख लीजिए इन कहानी, सभी बच्चे जा रहे हैं पढ़ने के लिए, यहाँ भी ये ब्राह्मणी एक पहुंची तो ये सबने नौटंकी शुरू कर दी। इस विद्यालय में सभी समान है, मुक्ता भी तुम्हारी तरह मनुष्य है, तुम उसके साथ बैठने से मना नहीं कर सकती। ये बोल रही हैं सावित्रीबाई फुले कि भैया यहाँ पे जो है ना हर वर्ग के लोग पढ़ते हैं, ये तुम्हारी तरह स्कूल नहीं है, वो भी तुम्हारी तरह है। अब देखिए, भगवान तुम्हें माफ करो, मैं तुम्हें अपना काम कर रही हूँ, भगवान तुम्हारा भला करे। ये देखिए, ये सब विरोध कर रहे हैं, पहुंच गए हैं सब विरोध करने के लिए इनका। महिलाओं को शिक्षा देना उस समय स्वच्छंदता का प्रतीक माना जाता था, इसीलिए बहुत से लोगों ने फूले दंपति के इस प्रयास का विरोध किया। जब सावित्रीबाई फूले स्कूल जाती, लोग उन पर पत्थर और गोबर फेंकते। देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये हालत थी उस समय। ये कौन गोबर फेंकता था? ये फेंकता था, अरे शूद्र को तो पढ़ने का ही अधिकार नहीं था, अछूत को तो बहुत दूर की बात है, ये पिछड़े वर्ग की ये हालत थी। तो मलमूत्र कौन फेंकता था, आप समझ जाइए। अछूत तो नहीं आएगा, वो तो कहेगा भैया हमको तो पढ़ने और लिखने का ही अधिकार नहीं, हमको तो इससे कोई वास्ता ही नहीं है। शूद्र कहेगा कि यार हमको तो इन लोगों ने कभी पढ़ने ही नहीं दिया, चलो तुम लोग पढ़ने जा रहे हो। तब मलमूत्र यही फेंकते थे ब्राह्मण और ब्राह्मणवादी लोग, कहते थे कि तुम लोग धर्म भ्रष्ट कर दिया हमारा। अरे तुमने कभी नहीं पढ़ने दिया, वो अपने मन से पढ़ रहे, तो तुम्हारी क्यों चल रही है, तुम्हारी क्यों फट रही है? ये हालत थी इनकी। एक दिन जब सावित्रीबाई स्कूल जा पुष्ट आदमी ने उनका रास्ता रोक लिया। तुम्हें पता है जो तुम कर रही हो वह गलत है, महिलाओं को शिक्षा नहीं देनी चाहिए, उन्हें घर संभालना चाहिए, क्योंकि मनुस्मृति में लिखा है कि स्त्री की शिक्षा ही यही है कि वो एक अच्छी गृहस्थी बन जाए, घर साफ सुथरा रखे, घर का चौका बर्तन ये सब करती रहे। ये सब बातें लिखी हैं। पति की बात माने, बस यही है उनकी शिक्षा, यही है उनका वेद ज्ञान। मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे जाने दो। औरत होकर तुम ऐसी बात कैसे कह सकती हो? ये देख लीजिए, ये इनकी कहानी थी, कैसे ये लोग तंग करते थे। नहीं, मैं नहीं हटूंगा, मैं तुम्हें नहीं, कहीं नहीं जाने दूंगा, जो काम तुम कर रही हो वो हमारी संस्कृति और धर्म के विरुद्ध है, अपने घर वापस जाओ। अब देखिए, ये वो कह रहा, तो ये बोल रही हैं सावित्रीबाई फूले, नहीं मैं घर नहीं जाऊंगी। सावित्रीबाई को स्वयं पर और अपने काम पर अटल विश्वास था। रोज रोज मिलने वाली धमकियों और सामाजिक विरोध भी उन्हें उनके संकल्प से नहीं डिगा पाया। ये समझिए इस बात को, कि एक महिला जो थी उनको इन लोगों ने इतनी धमकी दी, इतना परेशान किया, हर रोज परेशान किया, हर रोज धमकी दी, हर रोज ये गोबर और मलमूत्र अपने बच्चों की, इनकी पोट्टी होती थी ले जाकर उसके शरीर में फेंक देते थे। वो बेचारी जो है दूसरी एक साड़ी लेकर जाती थी और अपने उसमें रखती थी, वहां पे पहन लेती थी पढ़ाने के लिए। ये हालत हो गई थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। ये इनका धर्म था। आप समझ सकते हैं कि ये लोग क्यों आज हम लोगों पर सरस्वती थोप रहे हैं। सरस्वती इनको थोपने के मूल कारण ही यही है कि लोग जैसे ही इनकी बात आएगी ना, सावित्रीबाई फूले की सारी इनकी कहानी खुल जाएगी तुरंत। एक की शूद्र ने शुरुआत की, शूद्र ने क्रांतिकारी भूमिका निभाई महिलाओं को पढ़ाने में, और तब ब्राह्मणों ने इनके ऊपर मलमूत्र फेंके, इनको वो धमकाया, इनको स्कूल जाने से मना किया, रास्ते में आकर खड़े हो जाते थे एक महिला को रोकने के लिए कि तुम धर्म भ्रष्ट कर रही हो। ये सारी कलई खुल जाएगी इनकी, इनके बाल बच्चे जान जाएंगे, अच्छा अच्छा पापा
आपके पापा हमको नहीं पढ़ाते थे, कहते थे मनुस्मृति में नहीं लिखा है। तो इनकी जो लड़कियाँ हैं जो आज पढ़ के अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में पढ़ के बैठी हुई हैं, इंग्लिश में बोलती हैं कि अरे अम्बेडकर ने तो हमको कोई हक ही नहीं दिया। ये शूद्र लोग हैं, ये जो बोलती हैं उनको ही पता चल जाएगा। नहीं, नहीं, उन्हीं ने हमें हक दिया था। हमें तो हक न देने वाला हमारे पप्पा के पप्पा थे, जो बोलते थे बेटा मनुस्मृति में नहीं लिखा है स्त्रियों को पढ़ना। उनको भी पता चल जाएगा। फिर उनको पता चल जाएगा कि अरे जिनको हम गाली देते हैं उन्हीं ने तो हमें हक दिया है। खुल जाएगी पोल। इसलिए भी सावित्रीबाई फूले का नाम नहीं आने देना है। ये है इनकी पूरी कहानी। ये समझना पड़ेगा आप सभी को। अच्छा, यहाँ संतोष जादव जी का सुपर स्टिकर है, बहुत शुक्रिया आपका। तो दोस्तों, इस तरह से आप देखते जा रहे हैं कि किस तरह से जो है सावित्रीबाई फूले को इन लोगों ने तंग किया था, फिर भी वो जो महिला जो हैं अड़ी रहीं, और आज उनका नाम जो है डुबाया जा रहा है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि अजीम प्रेम जी जो यूनिवर्सिटी है वो इतनी अच्छी एनिमेशन बना के बच्चों को शिक्षित करने के लिए ये चीज़ें उपलब्ध कराए हैं। अच्छा, यहाँ पे विजय विदाकर जो हैं इनका ये मेंबरशिप लिए हुए हैं, आपका बहुत शुक्रिया विजय जी। तो यहाँ पे अब आप देख पा रहे हैं कि इस तरह से जो है तिलक जैसे राष्ट्रवादी, देखिए तिलक की भी बात आ गई, तिलक जैसे राष्ट्रवादी व्यक्ति ने भी उस समय महिलाओं की शिक्षा का विरोध किया था। भाई साहब, तिलक जो है, ये देख लीजिए, तिलक का बेटा जो है बाबा साहब के समर्थन में आ गया था। तिलक का बेटा जो है बहुजनों के समर्थन में आ गया था। तिलक जो है उस समय प्रॉपर ब्राह्मणवादी बना हुआ था। ये जो है महिला के शिक्षा के विरोध में था। क्यों था? क्योंकि धर्म जो है इसका वो था। इसके बारे में ये भी बात है कि जब बाहर से आया तो पढ़ के तो इसको भी रोक लगा दी गई थी। कहा गया था कि समुद्र पार किया है, पाप किया है तूने, तो तुझे प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो प्रायश्चित किया था। अब प्रायश्चित करने के चक्कर में घोर ब्राह्मणवादी बन गया। तो इन लोगों की ये कहानी है कि उस समय जो है महिला विरोधी, और कहते हैं कि नहीं ये क्रांतिकारी थे, जेल गए थे। अरे तुम क्रांतिकारी थे, जेल गए थे, तुमने समाज के लिए क्या किया? महिलाओं की शिक्षा का तुम विरोध करोगे? इतने बड़े क्रांतिकारी हो गए हो। अपना विरोध बताने के लिए लोगों ने ज्योतिराव के पिता गोविंद राव से भी बात की। उन्होंने गोविंद राव पर दबाव बनाया कि वह फूले दंपति को अपना काम बंद करने के लिए कहें, नहीं तो उन्हें अपने घर से निकाल दें। लीजिए जी, ये जो है ये सब मिल के उनके पिता जो थे, ज्योतिराव के पिता गोविंद राव, उन पे दबाव बना रहे हैं सब ब्राह्मण के, भैया उसको तुम घर से निकालो, धर्म भ्रष्ट कर रहा है। अरे हमने तुमको नहीं पढ़ाने दिया, ये अंग्रेज आए हैं तो तुम्हारा बेटवा पढ़ लेगा। निकालो उसको घर से, घर से निकालो उसको। तो बेचारे जो है उसके पिता जो है निकाल दिए घर से। फूले दंपति का शिक्षा का प्रयोजन जो है गति पकड़ रहा था। हम भाग्यशाली हैं, हमारे स्कूल के पास पर्याप्त संसाधन है। इसके लिए हमें अपने शुभचिंतकों को धन्यवाद कहना चाहिए। अभी मेजर केनेडी ने कुछ किताबें भी भेजी हैं। ये देखिए अंग्रेज कितना उस समय सहायता कर रहे थे लोगों को कि भैया तुम लोग पढ़ लिख लो, हम तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं। आइए, यहाँ के जो हैं अपने घर के माँ बाप जो हैं इन ब्राह्मणों के चक्कर में पड़ के उसको घर से निकाल रहे हैं। इस तरह की हुई थी। देखिए इनके पिताजी क्या कह रहे हैं, और तो अपनी पत्नी के साथ जहाँ चाहो वहाँ चले जाओ, अब हम साथ नहीं रह सकते हैं। अपने सिद्धांत, अब ये कह रहे हैं अपने सिद्धांत पर मैं अटल और अडिग। ज्योतिराव ने ज्योतिराव बाई के साथ पिता का घर हमेशा के लिए छोड़ दिया। स्कूल कमेटी की रिपोर्ट, स्कूल की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण शिक्षकों को कम वेतन पर रखना बाध्यता है, जिसके कारण जैसे ही उन्हें अच्छे वेतन का कोई अवसर मिलता है वे वहां से काम छोड़ देते हैं। स्कूल की प्रधानाध्यापिका सावित्रीबाई फूले अकेली स्वयंसेवी हैं जो बिना वेतन की चिंता किए महिलाओं की शिक्षा के उद्देश्य में संकल्प के साथ जुटी हुई हैं। ये स्कूल कमेटी की रिपोर्ट थी। फिर जो है पूना संडे ऑब्जर्वर 29 मई 1852 में प्रकाशित रिपोर्ट, क्या प्रकाशित हुआ सुन लीजिए। ज्योतिराव फूले के स्कूल में लड़कियों की संख्या सरकारी स्कूल में पढ़ रहे लड़कों की संख्या से 10 गुना है। सुना आपने? ये जो है पूना संडे ऑब्जर्वर 29 मई 1852 में छपा हुआ है कि जो सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे 10 गुना ज्यादा लड़कियां जो हैं ज्योतिराव फूले के जो गर्ल्स स्कूल है उसमें पढ़ रही हैं। इसका कारण उस स्कूल में पढ़ाने की पद्धति लड़कों के स्कूल से कई गुना बेहतर है। यदि स्थिति ऐसी ही बनी रही तो ज्योतिराव के स्कूल की लड़कियां पढ़ाई में लड़कों से बेहतर साबित होंगी और अगली परीक्षाओं के परिणाम में लड़कों ने
लड़कों से आगे निकल जाएंगी। यदि शासकीय शिक्षा बोर्ड इस स्थिति में सुधार के लिए कोई प्रयास नहीं करता है तो इन लड़कियों की उपलब्धि को देखकर लड़कों को शर्मसार होना पड़ेगा। इस तरह की बातें आने लगी। देखिए 1852 में छपा, 1857 में ब्राह्मणों ने मुस्लिमों को शासन देने के लिए, मुगलों को फिर से वापस शासन देने के लिए क्रांति कर दी, विद्रोह कर दिया। क्रांति नहीं, उसको विद्रोह कहिए, कि वो ब्राह्मणों ने विद्रोह कर दिया कि तुम मुझे मेरी राज्य की सत्ता दे दो, हम तुम्हें पूरा देश सौंप देंगे, लेकिन ये सब लड़की वड़की को पढ़ाने का चक्कर नहीं चलेगा, धर्म भ्रष्ट करने का चक्कर नहीं चलेगा। ये इनकी हालत थी। तो दोस्तों ये इनफ है, मैंने आप लोगों को एक मोटा मोटी आंकड़ा इनके बारे में दे दिया। ये पूरा एनिमेशन आप यहाँ पे देख रहे होंगे। इस तरह से जो है घटनाक्रम चलते रहा, ये पढ़ाती रही। फिर 1890 में जो है, अच्छा यहाँ पे 1868 में सावित्री बाई नया गांव में बीमारी के बाद आराम करने गई थी। क्या तुम उस ब्राह्मण गणेश को जानती हो? नहीं। उसे क्या हुआ? उसे मल्हार लड़की सरजा से प्यार हो गया था, भीषण ये इस तरह की चीजें यहाँ चल रही है। आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसमें और भी एनिमेशन की कहानियां परोसी गई है। तो ये चीज था। फिर 1890 में जो है उनका मृत्यु हो गया था, ज्योतिराव फूले जी का। उसके बाद से ये उस संगठन का जो इन्होंने अपना खोला था ना, एक संगठन खोला था 1873 में, सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक मिशन। तो उसकी वो हेड बन गई थी, फिर उसको वो आगे बढ़ाती रही। तो ये पूरी कहानी है, इसको आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये था कहानी। तो इस तरह से आप लोगों को नहीं लगता कि भारत की जो असल में अगर कोई शिक्षिका है, कोई महिला शिक्षिका है, तो वो जो है वो सावित्रीबाई फूले हैं? ये नहीं है। सावित्री जो सरस्वती जो हम पर थोपी गई है, ये नहीं है, कतई भी नहीं है। तो चलिए आज का हम लोग यहाँ पे क्लोज करते हैं। अब बाकी जो लोग आए हैं उनसे जो है थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, देखते हैं लोगों का क्या फीडबैक है, लोग जो है इस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। किसी को अगर लगता है अभी भी कि नहीं, सरस्वती ही विद्या की देवी हैं और उन्होंने ही भारतीयों को एजुकेशन दिया हुआ है या उनकी पूजा करनी चाहिए, तो वो लोगों को मैं इनवाइट करता हूँ, आए, अपनी बात रखें और हम लोगों को कन्विंस करें, इतने तथ्य और प्रमाण पेश करें ताकि हम लोगों को भी समझ में आए कि भैया कैसे जो है सरस्वती पूजा होनी चाहिए। या सरस्वती पूजा की जगह हमें जो संघर्ष है सावित्रीबाई फूले जी का, सावित्रीबाई फूले जी का, उनका बच्चों को बताना चाहिए, ताकि बच्चे बच्चों को प्रैक्टिकली एक आभास हो कि हमारे देश में इतने विरोध के बाद भी उस समय महिलाएं जो हैं आगे बढ़ के और शिक्षा ग्रहण की, और उन्हें अब भी करना चाहिए। महिलाओं में जो एक जोश आना चाहिए कि हाँ हमारे बच्चों को पढ़ना लिखना है, आगे बढ़ना है। इसके लिए हम सावित्रीबाई फूले को आगे प्रमोट करें या फिर इस काल्पनिक सरस्वती को।